क्या दोनों चीज़ें क्लियर है? फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट। आज थोड़े से लेट ऑलरेडी हो चुके हैं, बट सब लोग बता दो एक बार, यस और नो, यस नो, यस नो, फटाफट। रिस्पॉन्स नहीं आता यार आप लोग का, ठीक है। तो क्या करना है ना आज? आज आपको एक सेकंड, अगर मैं नोट्स ओपन कर पाया तो यहाँ पे आपको नोट्स एक मिलेंगे। आप, मैंने आपको व्हाट्सएप के अंदर भी लिंक सेंड की हुई है, तो ये एक वेबसाइट है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली सेम मैं यहाँ से वेबसाइट बना सकता हूँ, ठीक है। मतलब बना तो सकते हैं, लेकिन अभी जितना हमने सीखा है दैट इज़ नॉट इनफ। मतलब इनफ तो है, फिर भी चलो ट्राई करेंगे जितना हमसे बन गया, ओके। सो ये बनाने वाले हैं। एंड विकास, आपका कोई डाउट है? आपको माइक ओपन है, ऑफ कर लीजिए, नहीं तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा। कोई डाउट आपका? विकास, चलिए ठीक है। तो ये हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? क्योंकि अभी तक हमने जितना सीखा है उससे ट्राई करेंगे कितना बन पाए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? ये हमारा नेविगेशन बार है, यहाँ पे हमारा फ्लेक्स यूज हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारा बॉर्डर रेडियस लग रहा है, और क्या हो रहा है? और यहाँ पे फ्लेक्स आ रही है, सारी की सारी इमेजेस हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं है, इमेजेस है, देखो इमेजेस है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, इमेजेस है सारी की सारी, ठीक हो गया। ये इमेजेस है सब, ये इमेजेस हम लेके आएंगे, कैसे निकाल के लाएंगे सब पता है, ठीक है। कहाँ पे फ्लेक्स लगाना है ये हमको पता है। सो वेरी इजी, ठीक है। कैसे करेंगे? फोल्डर ओपन कर लेते हैं अपना। लेट्स सी विच वन इज योर फोल्डर, समर वेब डेव। मैं थोड़ा सा फास्ट रहूँगा इन चीज़ों में, ठीक है। क्योंकि अब आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ फ्लेक्स कहाँ पे यूज़ करना है, बॉर्डर रेडियस से क्या हो रहा है, ये नहीं बताऊँगा मैं आपको। ठीक है। तो डे 16, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि फोल्डर मेरे दो एक्स्ट्रा कैसे बन गए यहाँ पे। सो डे 16 देयर इज न्यू फाइल कॉल्ड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। और आज हम क्या करेंगे पता है आपको? आज मैं एक सी एस एस की भी फाइल बनाऊंगा, क्योंकि सी एस एस बहुत सारी होने वाली है, तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए सेपरेट एक फाइल बना लेंगे। एंड यहाँ पे आएंगे, अपना वही सबसे पहले स्ट्रक्चर के लिए एच टी एम एल में कोड, यहाँ पे लिख देंगे पोर्टफोलियो। व्हाट इज़ पोर्टफोलियो? सर्च ऑन गूगल कि व्हाट इज़ पोर्टफोलियो, ठीक है। व्हाट इज़ पोर्टफोलियो, ये सर्च करो गूगल के ऊपर, और चैट के अंदर आके छाप दो उसको। अब सी एस एस को लिंक करना पड़ता है, कैसे? लिंक रिलेशन स्टाइल शीट एंड एचरेफ के अंदर फाइल का नाम स्टाइल डॉट सी एस एस। सो सी एस एस की फाइल लिंक हो चुकी है, हमारा फोल्डर बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, गो लाइव नाउ। हम हमारा फोल्डर यहाँ ओपन हो गया, ठीक है, मतलब सॉरी फाइल ओपन हो गई मोहित जोशी करके। यहाँ पे मैंने लिख के आया था पोर्टफोलियो, ठीक है। टाइटल मैंने लिखा था इसलिए यहाँ पे चेंज हो गया। तो क्या हम स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं, यस नो? अच्छा, स्टार्ट करने के लिए तैयार है तो वन लिख दो फिर एक बार। ये आज आपने याद दिलाया ना, रिकॉर्डिंग हाँ आज स्टार्ट की है मैंने। वन लिख दो एक बार, जिसको लगता है कि स्टार्ट कर देना चाहिए। Portfolio means a collection of your best work and achievements. It shows your skills, projects, and experience. Great. So that is what. Great, great, great. ठीक है, यही कहने वाला है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो इसका लेआउट देखो आप पहले। सबसे पहले तो एक नेविगेशन बार आना चाहिए। अभी मैं हेडर मेन वगैरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ, वो आप लोग यूज़ करोगे। मैं एक मेन ड्यू बना लेता हूँ, ध्यान से समझा रहा हूँ। एक मेन ड्यू बना लूँगा जो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा कंप्लीट। बना लेते हैं अभी पहले। मैंने कहा एक ड्यू बनाऊंगा, इसका नाम होगा हेड। क्या नाम होगा? हेड। शॉर्टकट बताया था, डिव हैश हेड लिखूंगा, तो एक डिव बनेगा जिसकी आईडी हेड हो। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे आऊँगा, सेलेक्ट करूँगा इसको हैश हेड को, इसका बैकग्राउंड कलर में करूँगा अभी के लिए रेड, अभी के लिए रेड। इसको कुछ हाइट देंगे, हाइट कितनी? लेट्स से 100 पिक्सल्स, ठीक है। 100 पिक्सल। तो कैसा दिखेगा मेरा पेज? कुछ ऐसा दिखेगा। ये बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं क्यों बना रहा हूँ? ताकि ये तीन चीज़ें हैं ना, एक तो मटेरियल टेलमेंट, एक के बीच के तीन ऑप्शंस, और ये लास्ट वाली, ये दो चीज़ें, ये दो बटन्स, ये मैं यहाँ पे लेके आऊँगा इस वाले बॉक्स के अंदर। थोड़ा ज़्यादा हो गया। और जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग दिख रही है इसको कैसे मैं रिमूव कर सकता हूँ? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वैसे याद हो तो। मैंने लिखा था कि यूनिवर्सल सिलेक्टर, मार्जिन जीरो एंड पैडिंग जीरो। इससे क्या होता है? ये जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग दिख रही है वो हट जाएगी, अब हमारा जो बॉक्स है वो एकदम ऊपर चिपक जाए। तो 100 कुछ ज़्यादा हो गया, इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ठीक है। कितना कर लेते हैं इसको? 70 पिक्सल्स। 70 लुक्स ग्रेट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमने कर लिया। अब इसके अंदर ये तीन चीज़ें आएंगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये दोनों चीज़ें मेरी एक जगह हैं, सॉरी ये चीज़ मेरी एक जगह है, इसको एक ड्यू में डालूंगा। ये तीन जगह एक चीज़ है, एक जगह है, इसको एक ड्यू में डालूंगा। ये दोनों बटन एक जगह है, इनको एक ड्यू में डालूंगा। मतलब कितने ड्यूज बने मेरे? इस पेरेंट ड्यू के अंदर मेरे तीन ड्यूज बने।
div 1 2 3। तो दीज आर 3 divs। अब क्या करूँगा इन 3 divs के अंदर? सबसे पहले तो मुझे ये लिखना है मटेरियल टेलमेंट। तो फर्स्ट वाले के अंदर आऊँगा, यहाँ पे एक स्पेन टैग यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे इसने जो भी लिखा था मटेरियल टेलमेंट, मैंने ये लिख दिया। फिर लिखा है इसने पेज अकाउंट एंड डॉक्स, ठीक है, पेज अकाउंट एंड डॉक्स। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे इस ड्यू के अंदर, देखो अब इस ड्यू के अंदर मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, फास्ट होगा तो बता देना। इस ड्यू के अंदर ये एक एलिमेंट है, ठीक है, ये जो आपको सिंगल दिख रहा है ना, पेज और उसका लोगो, ये दोनों एक एलिमेंट है, ठीक है, ये दोनों एक एलिमेंट है। तो इन दोनों को मुझे अगेन एक ड्यू के अंदर डालना पड़ेगा, इन दोनों को अगेन एक ड्यू के अंदर, इन दोनों को अगेन एक ड्यू के अंदर, ठीक है। क्यों कर रहे हैं? ताकि मैं उनको सेंटर कर पाऊँ इजीली, ठीक है, ये बहुत सेंटर्ड हमें करने पड़ेंगे इसलिए कर रहा हूँ बस, ठीक है। क्या करूँगा, एक ड्यू बनाऊंगा जिसके अंदर क्या आएगा, ये लोगो और ये पेज लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे अभी के लिए मैं इमेज लिख देता हूँ, इसके नीचे एक स्पैन, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या लिखा है इसने सबसे पहले, पेज, पेज, ठीक है। और सिमिलर से कितने ड्यूज मुझे बनाने हैं, ठीक है, ये हमारा ये वाला ड्यू हो गया, ये हमारा सेकंड ड्यू। इसी तरीके के दो और ड्यू बनाने हैं, कितने, 1 2। अभी तक हमारा पेज कैसा दिख रहा है, अकाउंटेंट में यहाँ पे डॉक्स लिख दूंगा, अकाउंटेंट डॉक्स। ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने आपको समझाया, ताकि मैं पेजों को बेटर लेआउटिंग दे पाऊँ। और ड्यूज फ्री के मिल रहे हैं, ऐसा यूज़ करने में शर्माना नहीं है, ठीक है। अभी तक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अभी तक हमने कितना कर लिया, मटेरियल टेलमेंट, मटेरियल टेलमेंट, पेज अकाउंट डॉक्स, पेज अकाउंट डॉक्स। इसके सामने लोगो नहीं आया, लोगो लेके आएंगे। हाँ वो आप कर लेना, देखो मैं क्यों कर रहा हूँ ना इतना फटाफट, मैं ताकि यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट किया, फटाफट कॉपी कर लिया इसलिए, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, अगर आपको लग रहा हो फटाफट हो जाएगा, नहीं होगा। और ये लोगोस लेके आता है, अभी लोगोस कैसे लेके आने हैं ना, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, ठीक है, ये एलिमेंट सेलेक्टर मिलता है आपको, इसके ऊपर क्लिक करो, फिर इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे, ये एक एसवीजी है आपकी, ठीक है। अब एसवीजी क्या होता है, इसको छोड़ दो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एसवीजी, इफ आई कॉपी, कॉपी, कॉपी एलिमेंट, लेट्स सी हमें क्या मिलता है, ठीक है। जैसे इमेज होती है वैसे ही कुछ एसवीजी होता है, समझो अभी के लिए। क्या आया, ये आ गया, ये जो चीज़ है देखो, यही चीज़ है, सेम चीज़ है हमारी, देखो ये मैं आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से कैसे निकालने हैं आप खुद से निकाल सकते, थोड़ा स्लो, ओके, ठीक है, थोड़ा स्लो कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, अभी मैंने इंस्पेक्ट के ऊपर मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, इसकी चिंता मत करो, ठीक है। ये कैसे निकाल के लाना है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आप अभी अभी आपको नहीं पता कि एसवीजीज क्या होती हैं, ठीक है। ये मैं आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करूँगा, ये जो इमेजेस वगैरह हैं इनकी चिंता आपको नहीं करनी, मैं इमेज कहाँ से ला रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़। तो एसवीजी अभी काफ़ी बड़ी आ रही है, तो मैं एसवीजी को छोटा कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे लिखूंगा एसवीजी, एसवीजी, एंड इसकी विड्थ को कर देता हूँ मैं 20 पिक्सल्स, कितना, 20 पिक्सल्स। तो आ गया 20 पिक्सल्स, तो अभी सिमिलर सा लग रहा है 20 पिक्सल्स। इसी तरीके से इसको ले आऊंगा, अगर खुद से लाना चाह रहा हूँ मैं, एलिमेंट सेलेक्टर, उस स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर जाओ ऐसे, ये आपको यहाँ पर पाथ वाले पे नहीं जाना है, ऊपर जो एसवीजी लिखा है ना इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर कॉपी करना है, फिर कॉपी एलिमेंट करना है, ठीक है। जैसे ही इतना ये 3 काम करोगे आप, और जहाँ पर भी आपको लगाना है वहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दोगे ऐसे, कंट्रोल वी करके, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर दे दी जाएगी, दे दी गई, ये प्रोफाइल वाला आइकन। इसी तरीके से मैं ये इसको भी लेके आऊँगा, डॉक्स वाला, एलिमेंट सेलेक्टर, इसके ऊपर क्लिक किया, एसवीजी, राइट क्लिक, कॉपी, कॉपी एलिमेंट, ठीक है, एंड जहाँ पर चाहिए वहाँ पर आके पेस्ट कर दूंगा, ये कर दिया पेस्ट। अब ये 3 के 3 एक जैसे साइज के कैसे है, कैसे है, क्योंकि मैंने लिखा है यहाँ पे कि भाई एसवीजी की विड्थ 20 पिक्सल होनी चाहिए। अब कितनी भी विड्थ आएगी, कितनी भी एसवीजी आएगी, सभी की विड्थ 20 पिक्सल्स होने वाली है। यहाँ तक समझ में आया, क्या यहाँ तक मैंने कुछ रॉकेट साइंस किया, क्या यहाँ तक मैंने नासा वालों को परेशान किया, नहीं किया, ठीक है। अब आगे चलेंगे, ये 3 हो गए, अब मैं फ्लैक्स सबसे लास्ट में करूँगा, ठीक हो गया। ये आ गया हमारा साइन इन एंड ब्लॉक्स, क्या यूज़ करना चाहिए, बटन्स यूज़ करने चाहिए साइन इन एंड ब्लॉक्स के लिए। तो अब ये हमारा थर्ड ड्यू है, लेकिन ध्यान देना मैंने 3 ड्यूज में डिवाइड किया था इसको, एक ड्यू हमारा लोगों के लिए, एक ड्यू हमारा इसके लिए, ये 3 हमारे बीच वाले थे, एक ड्यू लास्ट में बचा हुआ है, किसके लिए बचा हुआ है, वो जो 2 बटन लिखे हैं, एक बटन में तो उसने लिखा है साइन इन, एक बटन में लिखा है ब्लॉक्स, एक बटन में लिखा है ब्लॉक्स। तो क्या होगा, एक में क्या लिखा, साइन इन एंड ब्लॉक्स। तो साइन इन एंड ब्लॉक्स एग्जैक्टली सेम तरीके से हमारे आ चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसका डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूंगा, किसका फ्लैक्स करूंगा डिस्प्ले, इनका पेरेंट कौन है सबका, ये हेड, ये हेड मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, इसका डिस्प्ले कर दिया फ्लैक्स,
वेरी इजी। इसका डिस्प्ले में जैसे ही फ्लेक्स करूंगा तो क्या होगा, ये तीन के तीन मेरे साइड बाय साइड आ चुके हैं, ठीक है। एंड 1 सेकेंड, ठीक है। आगे तीन के तीन साइड में, अब ये एक के नीचे एक क्यों है, इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। एक के नीचे एक क्यों आ रहे हैं, जब सबको साइड बाय साइड आना था भाई, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, यहाँ पर आओ, ये मेरा सेकंड ड्यू था। क्या इस ड्यू के अंदर एक और ड्यू है, इस ड्यू के अंदर एक और ड्यू है। तो ड्यू क्या होता है हमारा, इनलाइन एलिमेंट। क्या होता है इनलाइन एलिमेंट, तीन ड्यूज मैंने सेकंड ड्यू के अंदर तीन ड्यू बनाए थे ना, याद है नहीं, मैंने सेकंड ड्यू के अंदर तीन ड्यू बनाए थे, सब किसी को याद है, मैंने आपसे कहा था कि तीन ड्यू बनाऊंगा मैं, इन तीन चीजों के लिए मैंने कहा था तीन ड्यू बनाने पड़ेंगे, ये बने हुए, याद है, यस और नो। मैंने कहा था सेकंड ड्यू के अंदर, देखो ये हमारा फर्स्ट ड्यू था, बंद कर दिया, ये है मेरा सेकंड ड्यू, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, इस ड्यू के अंदर आपको तीन ड्यू दिखाई देंगे। एक ड्यू ये है 15 लाइन पे, एक ड्यू यहाँ पर है आपका 19 लाइन पे, एक ड्यू आपका यहाँ पर है 23 लाइन पे। ये तो आपका मेन ड्यू हो गया, देखो इसके अंदर तीन ड्यू है, 1 2 3। ये किस चीज के लिए है, ये किस चीज के लिए है, इन तीन चीजों के लिए, ठीक है। मुझे लग नहीं रहा यहाँ तक मैंने कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है, ठीक है। अब इन तीनों को भी साइड बाय साइड लेके आना है, तो इनके पेरेंट को फ्लेक्स कर देते हैं ना, इनके पेरेंट को, इनका पेरेंट ये है, इसको कुछ और देते हैं कि आईडी, इसकी आईडी क्या है, इसको इसको आईडी देते हैं कुछ भी, जैसे नेव सेंटर, नेव सेंटर, क्योंकि नेव के सेंटर में है, मैंने इसका नाम दे दिया नेव सेंटर। अब इसको मैं सीएसएस में जाके सेलेक्ट करूंगा और क्या करूंगा, इसका डिस्प्ले कर दूंगा फ्लेक्स, तो ये भी मेरे साइड बाय साइड आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं कुछ नेव सेंटर। तो नेव सेंटर जैसे लिखा, ये सारे भी साइड साइड बाय साइड आ गए। तो अभी तक हमने क्या किया, इन तीन सारी की सारी चीजों को साइड बाय साइड ले आए, ठीक है। अब इन तीनों के बीच में यहाँ पर गैप है, यहाँ पर गैप है। अभी तो आपको पहले मैं तीन ड्यू दिखाता हूँ, तीन ड्यू है कौन कौन से, पहले एक ड्यू मेरा ये है, ठीक है। ध्यान से देखो, इसके अंदर मैं स्टाइल लगाता हूँ बैकग्राउंड, ये मैं कौन सी स्टाइल यूज कर रहा हूँ, इनलाइन। यहाँ पे लिखता हूँ रेड, रेड तो है हमारे पास ऑलरेडी, ग्रीन लिख देता हूँ, ठीक है, ग्रीन। ये आ गया मेरा सेकंड वाला, यहाँ पे मैंने लिखा स्टाइल बैकग्राउंड कलर येलो। ये आया मेरा थर्ड ड्यू, इसमें मैंने लिखा स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड ग्रीन, क्या होता है ब्लू। अब देखो यहाँ पे आपको तीन ड्यू दिखाई देंगे, 1 2 3, ठीक है। अब ये तीन एक पेरेंट के अंदर है, उस पेरेंट का क्या नाम है, ये रेड वाला बॉक्स, मतलब ये रेड वाला बॉक्स कौन सा है मेरा, हेड वाला, ठीक है। हेड वाला बॉक्स है, अगर मैं हेड वाले के अंदर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर दूं तो क्या होगा, मिल गया सही, एग्जैक्टली सेम। अब इनको मुझे वर्टिकली सेंटर करना है। क्या वर्टिकली सेंटर में किसके अंदर जाके करूंगा, अगर मुझे एलिमेंट्स को वर्टिकली सेंटर करना है, जैसे अभी तो ऊपर आ रहे हैं ना, मुझे यहाँ पर सेंटर में लेके आना है इनको, तो क्या मुझे ग्रीन वाले के अंदर कुछ करना पड़ेगा बॉक्स के अंदर, येलो वाले के कुछ येलो वाले के अंदर करना पड़ेगा, या फिर ब्लू वाले के अंदर। मतलब मेरा सवाल ये है कि मुझे रेड वाले के अंदर कुछ करना है फिर नहीं करना है। अब इन सबको सेंटर में लाने के लिए कि मटेरियल एलिमेंट सेंटर में आना चाहिए, ये सेंटर में आना चाहिए, ये सेंटर में आना चाहिए वर्टिकली, मुझे रेड वाले बॉक्स में कुछ करना पड़ेगा कहीं पर कुछ और। क्या मुझे रेड वाले के अंदर कुछ छेड़छाड़ करनी है, क्या काम है, इन सबको सेंटर में लेके आना, ठीक है। जो यहाँ पर दिख रहा है ना, इसको यहाँ पर लेके आना बीच में, ऐसे। कैसे होगा, रेड वाले के अंदर करना पड़ेगा या फिर किसी और के अंदर, नो ग्रेट, क्यों नहीं, क्योंकि देखो मुझे फ्लैक्स इसके अंदर लगाना होता है पेरेंट के अंदर, इसका पेरेंट कौन है, ये ग्रीन वाला है, तो मैं ग्रीन वाले के अंदर लिखूंगा ना आइटम सेंटर, येलो वाले के अंदर लिखूंगा आइटम सेंटर, इसके इस वाले के अंदर लिखूंगा आइटम सेंटर। तो अब जब इन तीनों के अंदर सेम ही काम करना है, तो एक चीज और क्लिक हुई हमारे दिमाग में कि तीनों के अंदर सेम काम करना है, तो तीनों को एक क्लास देते हैं, ठीक है। तीनों को एक क्लास देते हैं, क्या क्लास देते हैं इसको, इसको क्लास देता हूँ मैं क्लास, इसको क्लास देते हैं नैवसिन, और ये तीन के तीन उसको मैं सेम क्लास दे दूंगा, कंट्रोल सी, इसको भी सेम क्लास दे दूंगा। अब मैं क्लास क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे तीनों के अंदर सेम स्टाइलिंग यूज करनी है, ठीक है। दैट इज अलाइन आइटम सेंटर, कंट्रोल बी, क्लास में से ग्रेड, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा डॉट नैवसिन, क्योंकि क्लास के लिए डॉट लिखना पड़ता है हमें, एंड ये क्लास इक्वल्स यहाँ से हटा देता है थोड़ा सा, वेट लिटिल वेट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लैक्स लिख लेता हूँ, क्योंकि अगर मुझे अलाइन आइटम सेंटर यूज करना है, सॉरी आइटम्स, हाँ अलाइन आइटम्स, तो फ्लैक्स लिखना पड़ेगा। फ्लैक्स लिखते ही क्या होगा, ये दोनों एक्सपैंड हो गए। अब वो फ्लैक्स की प्रॉपर्टीज है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे।
अब मैं लिख देता हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर, आगे से लेके सभी सेंटर, कंटेंट सेंटर में पहले इनका जो पेरेंट था ये ग्रीन वाले को मैंने फ्लैग्स बनाया बनाया, ग्रीन वाले को फ्लैग्स बनाया बनाया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ग्रीन वाले को मैंने जैसे ही फ्लैग्स बनाया मैंने उसके अंदर लिख दिया अलाइन आइटम सेंटर। हमें पता है क्रॉस एक्सिस का लॉन्ग अगर मुझे आइटम्स को सेंटर करना है तो मुझे अलाइन आइटम्स लिखना होता है। तो अब ये हमारे हॉरिजॉन्टली भी सेंटर है, वर्टिकली भी सेंटर है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक क्या सभी को क्लियर है? यस और नो, यहाँ तक किसका क्या डाउट है? यहाँ तक किसको क्या समझ में नहीं आया? यहाँ तक किस व्यक्ति को क्या समझ में नहीं आया? अगर फ्लेक्स नहीं करते तो वो क्या बिहेव करता? अगर फ्लेक्स नहीं करते तो क्या बिहेव करता? वो ऊपर ही रहता। इसको फ्लेक्स हटा देता हूँ, देखो इसको मैंने क्या लिखा। अच्छा, अभी अलाइन आइटम सेंटर अभी भी इसके अंदर क्यों अप्लाई हो रहा है बताऊँ आपको, क्योंकि इसके पेरेंट का कहीं ना कहीं पे फ्लेक्स होगा, ठीक है। इसका जो पेरेंट है डॉट नेवसेम वाला हमारा, नेवसेम के पेरेंट कौन है? ये है हमारा हेड, ठीक है। अच्छा, मैंने गलत जगह लिख दिया क्या नेवसेम? नेवसेम मैंने एक बार गलत जगह लिख दिया, देखो तभी मैं कह रहा हूँ ऐसा हो कैसे रहा। ये मैं इसको मुझे यहाँ पे लगाना चाहिए था एक्चुअली। नेवसेम नेवसेम नेवसेम, ठीक है। अब आपको दिखेगा, अब जैसे पहले आ रहा था वैसे ही आ गया। ये सेंटर में क्यों आया? क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी फ्लेक्स है, ठीक है। ये पीला वाला हमने ऑलरेडी फ्लेक्स किया था, याद हो किसी को तो। नेव सेंटर वाला देखो, इसकी आईडी नेव सेंटर है, नेव सेंटर, इसका डिस्प्ले ऑलरेडी फ्लेक्स है तो वो इसलिए सेंटर में आ गए, नहीं तो ये दोनों सेंटर में नहीं आए। आप लोगों में आपको दे दूंगा, लोगों की चिंता मत करो, ठीक है। लोगों की चिंता किसी को नहीं करनी है। लोगों की चिंता करोगे तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये हमारे कैसे आ चुके हैं, एकदम सेंटर्ड हो चुके हैं। ये बैकग्राउंड कलर हटा देंगे, बैकग्राउंड कलर की चिंता मत करो, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब एक प्रॉब्लम और है, अब ये जो बीच में दिख रहे हैं इनके बीच में तो, इनके बीच में भी तो थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग है, देखो यहाँ स्पेसिंग यहाँ स्पेसिंग, और ये सेंटर्ड भी है, हमारे नहीं है। कैसे करेंगे? देखो ये पेज का 100% जूम है, मैंने ज़्यादा जूम इन किया था, ठीक है, नहीं तो पेज हमारा कुछ ऐसा दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। अब फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह हम बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ाएंगे अभी आगे देखते हैं, लेकिन इन दोनों को भी सेंटर में लेके आते हैं, मतलब इन तीनों को। कैसे? ये कहाँ पर है पहले देखते हैं। ये है इसके अंदर जो हमारा है नेव सेंटर, नेव सेंटर के अंदर डिव है हमारे कुछ। अगर आपको किसी चीज़ के अंदर डिव ढूंढने हैं ना, जैसे अगर मुझे हैश नेव सेंटर के अंदर डिव निकालना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि हैश नेव सेंटर के अंदर जितने भी डिव हैं सभी का डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो। ये एक सीएसएस का अगेन आप कह सकते हो काइंड ऑफ सेलेक्टर, कि नेव सेंटर के अंदर डिव, ठीक है। ये रहा मेरा नेव सेंटर, कहाँ गया? ये रहा नेव सेंटर, इसके अंदर जितने भी डिव हैं, मतलब 3 डिव्स जो हैं उनका डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाएगा। हो गया इनका डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। अब इनके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है यूज़ कर लो, कि क्या यूज़ करना है, अलाइन आइटम सेंटर, और कुछ यूज़ करना है क्या? अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हो गया। देखो अब हो गया हमारे सेंटर्ड। अब इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप चाहिए, गैप के लिए हमने क्या पढ़ा था? गैप पढ़ा था, लेकिन गैप मुझे कहाँ लगाना है? नेव सेंटर के अंदर, ठीक है। ये थोड़ा विद द प्रैक्टिस आएगा आपको, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ही आ जाएगा। तो देखो अब इनके बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग ये आ गई, 10 कम हो गया, 20 कर देते हैं, तो 20-20 पिक्सल्स का यहाँ पर गैप भी आ चुका है। तो काइंड ऑफ सिमिलर सा हमने यहाँ पर कुछ ना कुछ लेआउट क्रिएट कर लिया। देखो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आ गया, यहाँ पर बीच में 3 लोगो आ गए, एंड ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। हाँ, अब इनका हम फॉन्ट साइज वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, इनके अंदर भी थोड़ा थोड़ा गैप है, देखो यहाँ पे ये जो 2 लोगोज है ना, इन लोगोज के भी कहाँ गया, ये जो 2 लोगोज हैं इनके बीच में भी गैप है, देखो। तो इन 2 लोगोज के बीच में हम कैसे गैप लेके आएंगे? ये रहा मेरा भाई, मैं इसमें लिख दूंगा गैप 5 पिक्सल, तो उन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाएगा। किसी का कोई भी डाउट आता है ना, दबाना नहीं, समझ लेना अभी, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। अब इनका सबसे ज़्यादा फॉन्ट साइज में इंक्रीज करता हूँ, फॉन्ट साइज कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। कैसे करेंगे? पहले तो मैं कहूँगा क्या कहूँगा, एक मेरे पास नेवज़ेम है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये है हमारा, तो मैं कहूँगा कि नेवज़ेम सेम के अंदर जो स्पैन है, क्या इन दोनों का हमारे पास सेम है फॉन्ट साइज? इसका फॉन्ट साइज अलग है, तो इसको कुछ आईडी दे दो यार, इस वाले को कुछ आईडी दे दो, इस वाले स्पैन को, ठीक है। इसकी आईडी हो जाएगी लोगो, इसकी आईडी हो गई लोगो। एंड एक काम मैं और करता हूँ ना, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, कैसा करूँगा, कैसे करते थे भूल गया मैं, ठीक है। ऐसा करूँगा, अब मेरी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यहाँ आ गई और स्टाइल डॉट सी एस एस यहाँ आ गई। कैसे किया?
कंट्रोल प्लस बैक स्लैश कहाँ मिलेगा? बैक स्पेस के नीचे बैक स्लैश मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ से आप पीछे जाते हो बैक वाला उसके नीचे बैक स्लैश मिलेगा। तो क्या होगा, यहाँ से अब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आ गई, यहाँ पे सीएसएस आ गई। थोड़ा सा और फास्ट कर पाएंगे काम को। तो इसकी जो आईडी मैंने लोगो कर दी, यहाँ पर लोगो को सिलेक्ट करेंगे, लोगो, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे। कितना इंक्रीज करेंगे? आई डोंट नो। फॉन्ट वेट एक प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है। इससे क्या होगा, बोल्ड करेंगे उसको, तो देखो थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा सा बोल्ड हुआ, लुक्स गुड। यहाँ तक कोई डाउट? आराम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नो, सब लोग बता दो एक बार। नहीं तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना, देख, इसको थोड़ा 2 घंटे आप अगर क्लास में रह सकते हो तो बताओ, नहीं तो मैं बहुत आराम से बताऊंगा। 2 घंटे आराम से 9 बजे तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास को मैं आज कैंसिल कर दूंगा। बता दो फिर, 9 9 बजे तक करना है या फिर ऐसे ही करना है 8 बजे तक? बिल्कुल। तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, जो 8:30 तक रहना चाहता है 8:30 तक भी रहो। ठीक है, टेक अ ब्रीदर, थोड़ा सा देखो मैंने क्या किया यहाँ तक। ठीक है, वीडियो, बिल्कुल वीडियो अपलोड हो जाएगी आपकी। अब मैं क्या करूँगा, अब ऐसा है ना, अब बाकी जो बैच वाले बच्चे हैं, जो नेक्स्ट नेक्स्ट बैच वाले हैं, उनको भी मतलब ऐसा नहीं कर सकती कि वो बुरा मान जाए कि उनकी क्लास कैंसिल कर दी। तो मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि अगर वो लोग भी इस क्लास के अंदर ज्वाइन हो पाए, ओनली फॉर टुडे। लड़ाई झगड़ा तो नहीं करोगे? लड़ाई झगड़ा तो नहीं करोगे? बुला लें फिर आज गेस्ट, आज गेस्ट बुलाते हैं, आज गेस्ट बुलाते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे ना, मैं थोड़ा सा मतलब इधर उधर करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा वेट करेंगे। हाँ, थोड़ा सा देखो यहाँ पे अपना कोड देखो, कहीं पे कोई डाउट आ रहा है पूछो। वेट 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 वेट, स्टार्टिंग में बुलाना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है वो। एंड थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट। हेलो। अरे सर, इनका थोड़ा सा प्रोजेक्ट चला था ना, मैं सोच रहा था इनका आज जो प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट ही करवा देता हूँ, नहीं तो 1 घंटे में हो नहीं पाएगा ना। और मैं सोच रहा था अब उनकी क्लास कैंसिल करने से अच्छा इनको बुला ही लेते हैं थोड़ी देर इसके अंदर। ठीक है सर, ठीक है सर, अभी मैं क्लास में नहीं तो आपको बाद में करता हूँ। नहीं तो सर, अभी तो बस सीएसएस का चल रहा, अभी कहाँ खत्म हुआ। ठीक है सर, अभी मैं, हाँ सर ठीक। अरे भाई थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा वेट कर लो यार। क्या हो गया आपके मतलब साथी भाई बंधु हैं? कल से बुलाना कह रहे हो, कल से बुलाएंगे बताओ? अच्छा लगेगा उनको? उनको भी बुला लेते हैं थोड़ा। हाँ बुला रहे, थोड़ा सा वेट करो। और किसी का कोई डाउट है तो बताओ। इतना लेट भी नहीं हुआ है अभी तो। हाँ वही, इतना लेट भी नहीं हुआ। चलिए मैंने मैसेज तो कर दिया, अब देखते हैं कितने लोग आते हैं कितना नहीं आते हैं।
कोड ये देखो, मैं इसको चार्जिंग लगाता हूँ। कोई आया? हाँ कोड आप देखो। कोई नहीं आया क्या? ये मुझे लग रहा है सब 8 बजे ही वाले हैं ना, ये 8 बजे के हिसाब से चल रहे हैं सब। जब जो आएगा वो आएगा, जो नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, अभी आएंगे अभी आएंगे। ठीक है, कोई नया बंदा है तो ऐसा नहीं करना है कि ये कौन आ गया। सब अपने ही भाई बंधु हैं। अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, जो हमारा चल रहा है, जो ज्वाइन हुआ ठीक, जो नहीं ज्वाइन हुआ कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने बना लिया, इसके फॉन्ट साइज को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे थे। तो इसका फॉन्ट साइज जो है कुछ अच्छा सा, तो मतलब अच्छा इसका फॉन्ट चेंज कर लेंगे। अब तो बहुत टाइम है, देखो अब तो बहुत टाइम है, फॉन्ट चेंज कर लें थोड़ा सा फॉन्ट। ये फॉन्ट अच्छा सा नहीं लग रहा है, कर लेंगे चेंज। ठीक है, देखो फॉन्ट आपके पास एक एक्सटेंशन आता है, एक्सटेंशन को छोड़ दो अभी, क्या एक्सटेंशन आता है मैं पहले पता कर लेता हूँ ये कौन सा हमारा फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं। सेंस सेरिफ, सेंस सेरिफ, सेंस सेरिफ, सेंस सेरिफ। तो सेंस सेरिफ करके फॉन्ट का नाम है। क्या हमारे पास अवेलेबल है सेंस सेरिफ? क्या होता है फॉन्ट के लिए? फॉन्ट फैमिली करके एक होता है हमारे पास, अगर हमारे पास हो सेंस सेरिफ। देखो एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, अब जो बैकग्राउंड में हमने ये रंगोली बनाई हुई है इसको हटा देते हैं। ये बैकग्राउंड कलर गया, और कहाँ पे रहा बैकग्राउंड? ये रेड ग्रीन ब्लू कहाँ से आ रहा है? अच्छा यहाँ से आ रहा है। इसको हटा देते हैं, ये हटाया, और क्या हटाया यहाँ से, इसका बैकग्राउंड कलर हटा देंगे, क्योंकि बैकग्राउंड कलर की तो कोई नीड नहीं है ना। ये हटा दिया, ठीक है। अब हमारा सिमिलर सा, काइंड ऑफ सिमिलर हमारा लग रहा है। कोई पाइथन का है क्या? एनीवन फ्रॉम पाइथन बैच? एनीवन? कोई भी है क्या पाइथन से? बता दो एक बार। यस, सो प्लीज़ वेलकम अनुभव शुक्ला। एंड नाम बता दो यार, प्राइम 666 क्या होता है? ठीक है, तो ये आपका वेब डेवलपमेंट के बैच में स्वागत स्वागत है। ठीक है, हाँ अब है, अब है, ठीक, दोनों अब हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज पाइथन की क्लास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं आज, थोड़ा सा वेब डेवलपमेंट आपको सिखा देते हैं। अगर आपको आता है वेरी गुड, नहीं आता है थोड़ा बहुत देख लो, क्योंकि आज जो इनका प्रोजेक्ट चलना था ना, वो प्रोजेक्ट में क्या था, थोड़ा सा टाइम लगने वाला था। तो मैंने सोचा यार क्या करते हैं, आप लोगों को भी इसी के अंदर बुला लेते हैं। ठीक है, तो बुरा नहीं मानना यार। अभिजीत सिंह, ग्रेट, वेलकम वेलकम अभिजीत। वेब डेवलपमेंट के बैच में आपका स्वागत है। अब क्या करेंगे? ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पाइथन वालों से कह रहा हूँ, ठीक है। वेब डेवलपमेंट वालों को समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। वेब डेवलपमेंट वालों को समझ में आना चाहिए, पाइथन वालों को नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल टेलमेंट हो गया, इनका भी फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। ये जो है इनका, ठीक है, कैसे इंक्रीज करेंगे? ये है कौन से हमारे, एक्चुअली पहले ये देखना पड़ेगा ना। ये हमारा है डिव के अंदर स्पैन। तो जो मैंने ऐसे सेलेक्ट किया ना, इसको देखो, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। ये जो हैश नेव सेंटर है, इसके अंदर जो डिव है, इसके अंदर जो स्पैन है, क्योंकि सबके अंदर मैंने सेम ही तरीके से यूज़ किया है। सभी के अंदर क्या होगा देखो, ये नेव सेंटर है, नेव सेंटर के अंदर डिव होगा, ये डिव है, जितने भी डिव होंगे सारे, और उन डिव्स के अंदर जितने भी स्पैन होंगे वो सारे के सारे। इनका फॉन्ट साइज लेट्स से 15 पिक्सल्स, तो कितना होगा? छोटा हो गया तो, और भी इसको कर देते हैं 20 पिक्सल, 25 तो ज़्यादा हो जाएगा, आई नो। 20 पिक्सल्स, 20 इज़ गुड, थोड़ा बड़ा ही है, ठीक है। थोड़ा सा एस को इंक्रीज़ कर लेते हैं, जो एस थी, एस कहाँ गई, एस 20 की जगह 30 कर लेते हैं। 20 की जगह 30 ज़्यादा हो गया यार, 25, तो 25, 25 लुक्स गुड, ठीक है। एंड पाइथन वालों का सभी का स्वागत है। कुछ कुछ कर रहे हैं यहाँ पर हम, इसको भी देख लो, इसको जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहाँ आप देख रहे हो, ये वेबसाइट को यहाँ पर रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा इनके बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, देखो लग रहा है ना। ये गैप भी ला सकते हैं कैसे, कहाँ पर है हमारा?
कहाँ पर है, कौन सा था हमारा नेव सेंटर की डिव्स। अच्छा नेव सेंटर का ये रहा हमारा, इसको कर देता हूँ 30 पिक्सल्स। तो हो गया 30 पिक्सल्स का गैप हो गया यहाँ पे, अब सही है। अब इन बटन्स को स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, दोनों बटन्स ऑलमोस्ट सेम है, देखो ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं क्या करूँगा, जो नैव सेम के बटन हैं, या फिर इसको एक आईडी देनी पड़ेगी। इसको मैं आईडी देता हूँ कि नैव बटन। अब आईडी क्लास जिससे करना चाहो करो। मैं ऐसा लिख दूंगा यहाँ पे कि कुछ आई हैश नैव बटन, और नैव बटन के अंदर जो बटन है उनमें क्या करना है, देखो ये रहा हमारा नैव बटन वाला डिव, इसके अंदर ये दो बटन है, ये इन दोनों को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, और इन दोनों के अंदर क्या करना है, इन दोनों के अंदर आपको बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देना है। बैकग्राउंड कलर ब्लैक करना है, कैसा हो जाएगा, ऐसा हो गया। और कलर को वाइट कर देना है, कलर वाइट, ऐसा हो गया। और थोड़ी सी आपने पैडिंग के बारे में पढ़ा था, पैडिंग, तो पैडिंग देते हैं इसको। पैडिंग कितनी, 5 पिक्सल्स, बहुत ज़्यादा हो जाएगी शायद, सही है 5 पिक्सल भी सही है। अब बॉर्डर थोड़े से घुमा देने हैं, कैसे घुमाते हैं, याद होगा, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस कितना, 5 पिक्सल्स। आई थिंक 5 पिक्सल, गलत लिख दिया, 5 पिक्सल्स, इसको 5 पिक्सल्स सही है। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप लेके आना है, कैसे लेके आएंगे, जो नया बटन है इसको फ्लैक्स कर देते हैं। नया बटन को, अब देखो जहाँ मन किया उसको फ्लैक्स कर देंगे। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स, क्यों किया इस बार फ्लैक्स, ताकि मैं गैप दे पाऊँ इनको। गैप कितना दे पाऊँ, 10 पिक्सल्स का दे पाऊँ। हो गया 10 पिक्सल्स का गैप, ये हो गया हमारा। हाँ वो उसको हम अभी फिक्स करते हैं, उसको फिक्स कर देंगे। ठीक है, पाइथन वालों एक बार बता दो, नाराज तो नहीं हो कि हमारी क्लास को बंद करके यहाँ पे ये आदमी अपनी बक बक करने लग रहा है। आई एम लेट, नो नो यू आर नॉट लेट, मैं लेट हूँ, विनायक। अच्छा, ये जितने भी आप स्टूडेंट्स देख रहे हो ना पाइथन के, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट वालों से कह रहा हूँ मैं, ये काफ़ी, क्या बोलते हैं उनको, क्यूरियस स्टूडेंट्स हैं। काफ़ी मतलब क्या बोल सकता हूँ उनको, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं मतलब। ठीक है, पाइथन के अंदर काफ़ी मतलब, क्या बोले उसको, बता नहीं पा रहा हूँ ना ऐसे सब, मतलब ग्रेट स्टूडेंट्स, एकदम कोलैबोरेटिव, इंटेलिजेंट, बिल्कुल ये आया ना वर्ड इंटेलिजेंट। ठीक है, जो क्वेश्चन दोगे आप वो सॉल्व करके देंगे आपको। ठीक है, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पर भी बुलाया था कि आप, अच्छा पाइथन वालों अगर समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, पाइथन वाले लेफ्ट होना चाहें लेफ्ट भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मज़ा आ रहा है तो ठीक है। नहीं नहीं, वेब डेवलपमेंट वाले भी हैं, आपको वेब डेवलपमेंट वाले बैच में ही बुलाया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो बाकी स्टूडेंट्स आप देख रहे हो सभी के सभी वेब डेवलपमेंट वाले हैं। ओके, तो ये आपके फ्रेंड्स हैं, सब अलग अलग जगह से हैं। सो ये हो गया हमारा। अच्छा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है हमारे पास एक्चुअली इनका साइज़। एक तो होता है आपके पास पैडिंग, एक होता है पैडिंग एक्स करके, नहीं होता है पैडिंग एक्स, पैडिंग ब्लॉक पैडिंग राइट, पैडिंग एक्स नहीं होता है क्या, चलो ऐसा कर सकते हैं हम, पैडिंग लेफ्ट एंड पैडिंग राइट दे देंगे इसको। पैडिंग लेफ्ट मैंने कहा 10 पिक्सल, और पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट और राइट से क्या होगा ना, सिर्फ लेफ्ट और राइट से पैडिंग आएगी। मतलब ये देखो लेफ्ट और राइट से आई सिर्फ पैडिंग, ऊपर नीचे से नहीं आएगी। तो और बड़ा है क्या बटन, और कितने बड़े बटन है यार ये, 10 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स अभी सही है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा इसमें। ठीक है, अब इनमें से एक को वाइट कर देना है, वो वाइट आप लोग कर सकते हो। ठीक है, वाइट मैं नहीं करूँगा। क्या करना है वाइट करने के लिए, इनमें से किसी एक को भी आईडी दे दो, उसका कलर वाइट कर देना, बैकग्राउंड कलर। अब नीचे आते हैं यहाँ से, अब है हमारा ये वाला सेक्शन। अब इसको मैं कैसे बनाऊंगा ना, पहले मेरा प्लान सुनो। अब इसको छोड़ दो, माई ऑसम क्लाइंट्स को छोड़ दो। ओके, इसके ऊपर आओ, ये जो इमेज है और ये जो यहाँ पर कुछ कुछ लिखा हुआ है, इसका मैं एक पूरा का पूरा ड्यू बनाऊंगा जो इस पूरे को कवर करता है। ठीक है, जो क्या करता है, इस पूरे को कवर करता है यहाँ से यहाँ तक, उसके अंदर मैं दो ड्यूज बनाऊंगा। ठीक है, कितने कितने ड्यू बनाऊंगा, दो। एक के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी, एक के अंदर ये वाली इमेज आएगी। ठीक है, एक के अंदर ये सब चीज़ें आएंगी और एक के अंदर ये वाला ये इमेज आएगी। ठीक हो गया, तो पहले ऐसा बना लेते हैं कुछ। तो अब इससे बाहर आ जाओ। ठीक है, ये हो गया हेड वाला हो गया, इसको बंद कर दो, ऐसे कर सकते हो, लाइन के बगल में जाओगे ये क्लोज हो जाएगा ऐसे। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डिव हैश मेन कह लो इसको, या फिर कुछ भी कह लो, डिव हैश मेन। मैंने कहा इसके अंदर दो डिव बनाऊंगा, एक डिव ये रहा, एक डिव ये रहा। तो यहाँ पे सेलेक्ट करो किसको, हैश मेन को। हैश मेन मैंने सेलेक्ट किया, ठीक हो गया। और हैश मेन में क्या करूँगा ना, इसमें लगाऊंगा मैं बैकग्राउंड कलर
रेड, और इसके अंदर मैं हाइट लिखूंगा 100 VH। अब पता चलेगा 100 VH कितना होता है एक्चुअली। देखो 100 VH कुछ इतना होता है, इतना ही चाहिए क्या, ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर देते हैं इसको, 100 VH ज़्यादा हो गया, 80 VH कर दो। VH क्या है, व्यू पोर्ट हाइट, व्यू पोर्ट हाइट, तो ये एक यूनिट है, पता ही है आपको। देखो इतना सही है, ठीक है, इतना यहाँ पर काइंड ऑफ सही लग रहा है। कोई डाउट यहाँ तक किसी का? वेब डेवलपमेंट वालों बताओ। नो, यहाँ तक सभी को सारा लेआउट समझ में आ रहा है? यहाँ तक सभी को सारा का सारा लेआउट समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? सर क्लास कितनी देर चलेगी? देखो अगर वैभव आप पाइथन वाले हो तो आप जब चाहो तब लेफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर वेब डेवलपमेंट वाले हो तो मोस्ट प्रोबेबली 9, मोस्ट प्रोबेबली 9 बजे तक चल सकती है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अगर आप पाइथन वाले हो, मैं आपसे नहीं कह रहा कि यहीं पर रुको, आप लेफ्ट भी हो सकते हो, ठीक हो गया। लेकिन वेब डेवलपमेंट वाले हो तो रिकमेंडेड है कि रुको। अब मैंने कहा था इसके मैं 2 हिस्से करूँगा, 2 हिस्से कर दिए। इन दोनों हिस्सों में क्या करूँगा, इन दोनों हिस्सों को एक कॉमन क्लास देता हूँ मैं पहले तो। इन दोनों को मैं कॉमन क्लास दूंगा जिसका नाम होगा क्लास मेन सेम। इसकी भी क्लास में सेम करूँगा मेन सेम, ठीक है। और मेन सेम को मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे जो मेन सेम लिखा है मैंने, डॉट मेन सेम करके, यहाँ पर मैं लिखूँगा कुछ ऐसा कि हाइट 100%। 100% किसका लेगा, परसेंट क्या होता है, अपने पेरेंट की 100% हाइट लेगा, ठीक है। अगर विड्थ लिख दूँ मैं कितनी, 50%, अपने पेरेंट की 50% हाइट लेगा। अच्छा बैकग्राउंड कलर नहीं दिया अभी। अच्छा बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से देता हूँ उसको, ठीक है, यहाँ से नहीं देंगे। यहाँ से क्यों दे रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा आपको। स्टाइल बैकग्राउंड कलर ब्लू, एंड इसका बैकग्राउंड कलर स्टाइल बैकग्राउंड कलर ग्रे। तो अभी कैसा दिएगा, अभी देखो एक के नीचे एक आ रहा है, इसकी हाइट तो एग्जैक्टली सेम है देखो, और 50% भी ले रहा है। अब इन दोनों को साइड बाय साइड लाना है, तो पता ही है आपको, मैं मेन को क्या कर दूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स आ गया लेआउट, बन गया लेआउट, एक डब्बा ये बन गया, एक डब्बा ये बन गया। अब मैं इसके अंदर ये कर सकता हूँ, इसके अंदर ये कर सकता हूँ, इजी, आई थिंक इट इज़ इजी। अब देखो अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे ना, यहाँ पर तो हमारे पास टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को यहाँ से उठाएंगे और पहले फर्स्ट वाले डिव का काम कर लेते हैं, ठीक है, जो ये टेक्स्ट वाला काम है। एक H1 बना लेता हूँ, H1 के अंदर ये पेस्ट कर दिया, और एक पी टैग बना लेता हूँ, पी टैग के अंदर ये लिख लूँगा। अभी क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ छोड़ दो। एक पी टैग बनाया, पी टैग के अंदर ये लिख दिया, और क्या किया, एक स्पैन बनाया, स्पैन नहीं बनाया एक्चुअली, पी टैग ही बनाया, चलो एक और भी बना, अभी मैं सिर्फ बना रहा हूँ, देखते हैं लास्ट में दिखने कैसे वाला है वो। एक इनपुट है एक बटन है, दिख रहा है, एक इनपुट है एक बटन है। इनपुट टैग आपको पता है, नहीं पता है तो फिर गड़बड़ है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, अब इस सब स्टाइल कर दें, ठीक है। और ये जो बटन है ये बटन बना लेते हैं। बटन क्या लिखा है इसके अंदर, रिक्वायर ऑफर, रिक्वायर ऑफर। अभी समझा रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या किया मैंने। और क्या है, रीड माई टर्म्स एंड कंडीशन, इसको भी लिख लेते हैं किसके अंदर, एक पी टैग के अंदर। रीड माई टर्म्स एंड कंडीशंस। सो ये कुछ हमने अभी तक ऐसा बना लिया है, ठीक है। बिल्कुल 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 सेंड करेंगे। टैक्स नहीं सर, ईमेल करना है। किसको? अच्छा इसका टाइप, अरे वो आप कर लेना यार, वो मैं थोड़ी करूँगा, वो तो आप करोगे ना, उसको मैं थोड़ी करूँगा, वो आपका काम है, ठीक हो गया। तो देखो एग्जैक्टली सेम है हमारा, बस इसको सेंटर में लेके आना है, वो हमारा काम है। कैसे लेके आएंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, हमें पता है सब कुछ सेंटर में लाना हमें अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था, ये जो बटन है और ये जो बटन है, इन दोनों की स्टाइलिंग आपको सेम लग रही है, इसकी और इसकी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि ये जो बटन था मेरा, लेकिन इन बटन्स को मैंने ऐसे स्टाइल किया हुआ है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ी बहुत आई थिंक। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये जो मेन सेम है, मेन सेम के अंदर जो बटन है, चलिए लास्ट में स्टाइल करेंगे, ठीक है, इसको छोड़ दो। सो वेलकम टू माय वेब डेवलपमेंट पोर्टफोलियो, ये थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए। तो मैं कैसे करूँगा, कैसे कर सकते हैं, ये है हमारा मेन सेम, ठीक है, ये है मेरा मेन सेम। मेन सेम तो नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये एक और डिव है विद मेन सेम करके,
तो इसको एक आईडी देता हूँ पहले, ठीक है, एक आईडी दे दी इसको, मेन सेम डिव, ये एक आईडी दे दी मैंने इसको। अभी क्यों दिया अभी समझ में आ जाएगा। मेन सेम डिव नाम की आईडी दी। आईडी कैसे करेक्ट करते हैं, हैश लगा के मेन सेम डिव लिखा, और मेन सेम डिव के अंदर एक h1 मिलेगा, कहाँ मैंने इससे क्या मिलेगा, एक h1। मैंने कहा कि इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दो, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल्स कर दो इसका, तो हो गया 50 पिक्सल्स। टर्म्स एंड कंडीशन एंकर टैग है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। टर्म्स एंड कंडीशन हमारा एंकर टैग है, वो हम कर सकते हैं, वो आप लोग कर लेना। तो हो गया, वेलकम टू माय डेवलपमेंट पोर्टफोलियो, ऐसा आ गया। ये पी टैग को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ये जो पी टैग वाला है इसको थोड़ा इंक्रीज करेंगे, कैसे, ऐसे h1 की जगह पी लिख दो यहाँ पे। लेकिन पी लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, पी लिखोगे क्योंकि इसके अंदर दो पी हैं, देखो एक्चुअली तीन पी हैं, 1 2 3 सबके अंदर सेम हो जाएगा, चलो करके दिखाई देता हूँ आपको। पी, मैंने कहा इसका फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स कर दो, तो देखो सबका 30 हो गया, इसका भी इसका भी इसका भी, ऐसा तो चाहिए नहीं सिर्फ इसका 30 होना चाहिए था। तो इसको कैसे फिक्स करेंगे, इसको एक आईडी दे दो। तो आईडी का काम ही यही है देखो, कि अगर किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो आईडी दे दो उसको। मैं इसको दे दूंगा कि मेन सेम DES से, ठीक है। क्लास नाम भी, सॉरी आईडी एंड क्लास का नेम भी थोड़ा सोच समझ के देना, ताकि प्रॉब्लम ना आए बाद में। अब मुझे ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है, खैर ऐसा कर सकते हैं अब तो सिर्फ इसी का 30 पिक्सल्स यहाँ पर हुआ। इसका अभी फॉन्ट कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे बाद में। कोई भी डाउट आता है बता दो। अच्छा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बताओ पहले। कर दिया यहाँ तक मैंने, ठीक है, लेकिन समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, यस और नो। ठीक है, बस ध्यान ये देना है कि मल्टीपल डिव्स का यूज़ करना है, डिव्स के अंदर चीज़ों को रखते जाना है, फ्लेक्स यूज़ करते जाना है, सेंटर करते जाना है, हो जाएगा काम। ये हो गया हमारा, लेकिन 30 कुछ ज़्यादा हो गया। लेट मी डू दिस 25 सही है। यूआर ईमेल तो सही है। अब इस इनपुट की बारी आती है, इस इनपुट को थोड़ा सा सजाते हैं अब। अच्छा, इनपुट के अंदर एक चीज़ हमारे पास होती है प्लेस होल्डर करके, याद हो तो। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंटर यूर ईमेल, तो यहाँ पर आ गया एंटर यूर ईमेल। इसको थोड़ा सा सजा दो, क्या करना है कि जो है मेन सेम डिव है, इसके अंदर एक इनपुट मिलेगा, क्या कहा मैंने इससे CSS से कि मेन सेम डिव है, इसके अंदर एक इनपुट मिलेगा। उस इनपुट को क्या करना है, उसके अंदर पैडिंग अप्लाई करनी है। इसने पूछा कितनी अप्लाई करनी है, मैंने कहा 10 पिक्सल अप्लाई करनी है। उसने कहा ठीक है, कर दी। मैंने कहा ठीक है, कर दी। तो थोड़ा सा इसको वाइड करना है। वाइड कैसे कर सकते हैं इसको, अभी देखेंगे वाइड कैसे कर, लेकिन एक बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं पहले। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स, क्योंकि बॉर्डर रेडियस है ना उसमें थोड़ा सा राउंडेड कॉर्नर्स है। अच्छा साइड में बॉर्डर दिखने लग रहा होगा आपको, ये बॉर्डर को हटा सकते हो, कैसे, बॉर्डर नन प्रॉपर्टी पड़ी थी, वो यहाँ पर काम आ रही है। लग रहा होगा ना कि बॉर्डर नन का तो क्या ही काम है, बॉर्डर नन यहाँ पर काम होता है। अब इसकी विड्थ को इंक्रीज कर दो, फिर अब इसकी विड्थ को इंक्रीज कर दो। कितना इंक्रीज कर दो, अपने पेरेंट का 70%। हो गया अपने पेरेंट का 70 ज़्यादा ही हो गया, लेकिन यार ये एक तो पता नहीं ये फ्रीज क्यों जा रही है मेरी स्क्रीन में, समझ नहीं आ रहा। 60%, 60% इज ऑल्सो मोर देन 50%, तो 50%, 50% सही है, ठीक है। 50, ग्रेट ग्रेट, 50 सही है। अब ये रिक्वायर ऑफर और ये बटन, इन दोनों की सेम स्टाइलिंग है, तो अभी तो मैं कॉपी करूँगा, लेकिन आप इनको क्लास नेम से भी दे सकते थे। ये जो बटन है, मैंने कहा मेन सेम डिव के अंदर जो बटन है, क्या है इसके अंदर, कहा मैंने बटन है, वो बटन कैसा दिखता है, वो बटन एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है जैसा मैंने अभी ऊपर बनाया था। तो मैं वहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो ये रिक्वायर ऑफर भी हमारा एग्जैक्टली सेम ऐसा ही बन चुका है। और इसके साइड में बॉर्डर आ रहा है, क्या इनके साइड में बॉर्डर आ रहा है, देखो इनके बॉर्डर को भी नन करना पड़ेगा, समझ रहे हो, बॉर्डर नन, बॉर्डर नन। अब बॉर्डर आपको अच्छा लग रहा हो तो रखो, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने बॉर्डर नन कर दिया, बॉर्डर नन, ठीक है। कई सारी नई प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिल रही होंगी, एंड मेरे माउस ने हल्के हल्के नशे किए होंगे। सो ये हो गया, बॉर्डर नन करने से इतना हो गया, ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इस सबको सेंटर में लेके आना है, सेंटर में लाना हमें पता ही है। आपने कहा क्या करना है, पेरेंट के पास जाओ, पेरेंट में लिया मेन सेम डिव, या फिर मेन सेम डिव के पास जाएंगे। कहाँ है मेन सेम डिव,
यहाँ पे लगा लेते हैं इसको मेन सेम ड्यू। मैंने कहा भाई इधर आ, अपना डिस्प्ले कर ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट कर दे सेंटर, अलाइन आइटम्स कर दे सेंटर। तो क्या करेगा ये? ऐसा कर दिया इसने। ठीक है, क्या कुछ पढ़ा था हमने जो कि इनको कॉलम में जाए? क्योंकि फ्लेक्स का बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रो होता है। क्या कुछ पढ़ा था जिससे कि इसकी डायरेक्शन क्या हो जाए, कॉलम में आ जाए, एक के नीचे एक आए। अब फ्लेक्स किया है तो साइड बाई साइड तो आना ही है। कुछ पढ़ा था फ्लेक्स के अंदर जिससे कि ये सारे के सारे कॉलम में आ रहे थे? नहीं याद किसी को भी? पढ़ा नहीं है आपने? फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम याद आ रहा है? तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दी, आ गया सेंटर। ठीक है, सेंटर में आ गया। तो जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम्स किया, ये सारी की सारी चीज़ें अभी हमारी सेंटर हो चुकी है। लेकिन हमें एग्जैक्टली ऐसा तो चाहिए नहीं, एग्जैक्टली ऐसा तो चाहिए नहीं। ठीक है। ओके, और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर? ये जो है, ये सारी की सारी चीज़ें सेंटर में तो आनी नहीं चाहिए। ये ईमेल और रिक्वायर ऑफर ये एक साथ आनी चाहिए। ईमेल एंड रिक्वायर ऑफर, ईमेल एंड रिक्वायर ऑफर को क्या करेंगे, एक डिव के अंदर डाल दो। अच्छा, एक एक्सटेंशन आता है आपके पास, कुछ प्रिटियर करके होता है आई थिंक। कहाँ गया? इनपुट एंड रिक्वायर ऑफर, इन दोनों को एक मैं डाल दूंगा किसके अंदर, डिव के अंदर। अब प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन अब एक प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम के लिए तैयार हो। देखो अब इनकी स्पेलिंग यहाँ से हट जाएगी। क्यों हट जाएगी? क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा था कि जो है मेन डिव के, मेन सेम डिव के अंदर एक इनपुट है उसको करना है। ठीक है, लेकिन अब ये मेन सेम डिव के अंदर डायरेक्टली नहीं है। कहाँ पर है? मेन सेम डिव के अंदर एक और डिव है, फिर उसके अंदर ये इनपुट है। मैंने लिखा है डायरेक्टली इसके अंदर है। अब डायरेक्टली अंदर उसको मिला नहीं, तो उसने कहा भैया आपने कर दिया सर्कस। तो इसको एक आईडी दे दो यार, चलो अभी के लिए। मैंने इसको आईडी दी, अरे अरे, आईडी दी मेन सेम डिव इनपुट। क्या दिया? मेन सेम डिव इनपुट। इसकी आईडी क्या होगी? मेन सेम डिव बटन। ठीक है, थोड़ा सा नेमिंग का ध्यान देना है यहाँ पे। आप कुछ भी दे सकते हो वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा मतलब जो रिलेटेड हो, जो थोड़ा सा सेंस बनाता हो वैसा देना। अब इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ पे क्या लिखो, ये मेन सेम डिव इनपुट, मेन सेम डिव इनपुट, मेन सेम डिव बटन। अच्छा देखो, ये तो मैंने लिखा ही हुआ है, देखो ऐसे ही बैक स्पेस दबाऊंगा हो जाएगा। हो गया, दोनों साइड बाई साइड आ गए इस तरीके से। ठीक हो गया। और क्या करना है? ये स्टार्टिंग में जाना चाहिए, ये देख लेंगे अभी। स्टार्टिंग में ये जाना चाहिए। स्टार्टिंग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टार्टिंग में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अलाइन सेल्फ पढ़ा था, अलाइन सेल्फ, फ्लेक्स स्टार्ट। नहीं हुआ कुछ भी? अलाइन सेल्फ से तो नहीं हुआ, तो क्या करना पड़ेगा अब इसको स्टार्टिंग में ले जाने के लिए? मुझे लग रहा है इसको अलाइन आइटम सेंटर नहीं देना चाहिए अभी, ऐसे ही सही है। इसको खुद से सेंटर करेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, अलाइन आइटम सेंटर यहाँ से हटा दिया, मतलब जो हमारे हॉरिजॉन्टली सेंटर हो रहे थे ना वो हटा दिया। समझ आया यहाँ तक? प्रयोग से भी हो सकता है, हाँ जिससे भी आप करो। यहाँ तक समझ में आया सभी के? बता दो एक बार। अगर पाइथन वाले भी नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? जब खुद से क्रिएट करोगे तब मजा आएगा। जस्टिफाई कंटेंट से हो सकता है क्या सर? जस्टिफाई कंटेंट नहीं हो गया ना, जो चाहिए था वो हो गया। देखो ये आ चुका है ऑलमोस्ट सेंटर में। अब इसको कर लेना आप जैसे भी करना है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और इधर सेंटर में लेके आना है इसको। कैसे लेके आएंगे इसको सेंटर में? है लेट्स सी, इसको सेंटर में से लेके आएंगे आप। इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ प्रॉब्लम। तो या तो इसको मैं एक बार और डिव के अंदर डाल लेता हूँ, फिर इसको सेंटर में लेके आ सकते हैं। या फिर अगर मैं इसको पैडिंग दे दूँ, मेन सेम डिव को पैडिंग 50 पिक्सेल्स, आई नो इट वाज अ बैड आइडिया, नहीं होगा। या फिर पैडिंग लेफ्ट दे देते हैं, चलो थोड़ी सी पैडिंग लेफ्ट। पैडिंग लेफ्ट आपको पता होगा क्या होता है, सिर्फ लेफ्ट से पैडिंग आएगी।
तो सिर्फ लेफ्ट से हल्की सी पैडिंग आ गई, मतलब हल्का सा गैप आ गया लेफ्ट से, इसको बिल्कुल सेंटर में भी ला सकते हैं। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट पैडिंग लेफ्ट जो यूज़ करना है कर लो। लेकिन अभी हमें अंदर से स्पेसिंग चाहिए, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, पैडिंग। मार्जिन बाहर से स्पेसिंग के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ठीक है। ओके, 53 पीपल राइट नाउ। सो वेलकम वेलकम वेलकम, पाइथन वालों का स्वागत है। ठीक है, आज आपकी क्लास मतलब वेब डेवलपमेंट में हल्का सा मुझे एक प्रोजेक्ट करवाना था, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो मैंने कहा कि आज इनका प्रोजेक्ट करवा लेते हैं, फिर कल से आपकी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो पाइथन वालों को अगर समझ में नहीं भी आ रही क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट भी हो सकते हैं आप। ठीक है, आपके ऊपर है। ओके, अगर देखना चाह रहे हो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने कर लिया यहाँ पे। अब इसका बैकग्राउंड कलर हटा सकता हूँ कि मैं इसमें क्या करना है, थोड़ा सा इसमें बीच में गैप देना है, देखो गैप। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे गैप लिखूँ 10 पिक्सल्स, आगे हल्का हल्का गैप सभी में 10 का हो गया, 20 कर लेते हैं। ठीक है, 20 लुक्स गुड। 20 सही। अब इनका बैकग्राउंड कलर डालता हूँ। ठीक है, जो ब्लू बैकग्राउंड कलर है, ये ब्लू बैकग्राउंड कलर, अरे यार मेरे माउस को क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। जो ब्लू बैकग्राउंड कलर है इसको हटा देते हैं, क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा। तो ब्लू हट गया, अब रेड को भी हटा देते हैं, फिर ब्लू हट गया तो रेड भी हट गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा अभी, तो ये इनपुट है, इसमें बॉर्डर देना पड़ेगा। कहाँ गया बॉर्डर, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, हमने पढ़ा था कैसे होता है। आगे बॉर्डर, ठीक है। तो काइंड ऑफ सिमिलर, नॉट एग्जैक्टली सेम, बट ठीक है। पाइथन की देखो आज टाइम नहीं हुआ है, नहीं तो मैं करवा था पाइथन की, कल से पाइथन की कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और इसका कलर थोड़ा सा चेंज है, इस वाले का कलर थोड़ा सा चेंज है, स्पीड टैग का। तो पी टैग का आप चेंज भी कर सकते हो यहाँ पे, कलर कैसे कर सकते हो, मेन मेन सेम डिस्क्रिप्शन, ये रहा, इसका कलर मैं चेंज कर सकता हूँ। कैसा, ग्रेइश है, अगर मैं ग्रे कर दूँ तो देखो ऐसा ही कलर है, देखो ग्रे। ठीक है, एंड फॉन्ट साइज थोड़ा कम है मुझे लग रहा है, एंड मेरी स्क्रीन इतनी फ्रीज हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। 20 पिक्सल्स, सो 20 लुक्स ग्रेट। ठीक है, ओके। और क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ वाले में। ठीक है, इतना सही है, बाकी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आप लोग कर रहे हैं। इतना मैंने कर दिया, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन तो कर सकते हो ना, या फिर बिल्कुल ही मेरे पर डिपेंडेंट हो। यस और नो, मॉडिफिकेशन करोगे या फिर नहीं करोगे तुम लोग। यस यस, विल डू। ठीक है, करना फिर इसके अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन, इसको सेंटर वगैरह में फॉन्ट वगैरह थोड़ा सा इधर उधर करके। अब इस इमेज के ऊपर आते हैं, ये इमेज कैसे मिलेगी। आ, इस इमेज को मैं अगर, इस इमेज को कैसे लगाया जा सकता है फिर बताओ। इस इमेज को एक ड्यू बनाता हूँ, इसके अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूँ ना, देखो ये जो कहाँ गया, एक और ड्यू बनाया था मैंने यहाँ पे ग्रीन वाला, इसके अंदर आऊँगा, इसके अंदर एक और ड्यू बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ अभी समझ में आएगा। एक ड्यू बना रहा हूँ इसके अंदर, इसको एक आईडी देते हैं, जैसे इसकी आईडी क्या थी, इसको आईडी थी मेन मेन सेम ड्यू, इसको देते हैं मेन सेम ड्यू 1, मेन सेम ड्यू 1। और मेन सेम ड्यू 1 को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, मतलब सेलेक्ट करके क्या करूँगा, देखो मेन सेम ड्यू 1, इसके अंदर एक ड्यू है, उस ड्यू के अंदर क्या करना है, हाइट 100% रखनी है, विड्थ कितनी करनी है, विड्थ रखनी है आपको 70%, एंड बैकग्राउंड कलर इज फॉर नाउ ब्लू। तो ये दिख रहा है देखो, इसको सेंटर में लेके आएंगे कैसे, ये जो मेन सेम ड्यू 1 है, इसको फ्लेक्स कर दो, उसको सेंटर में लाना, तो क्योंकि पेरेंट को फ्लेक्स करना होता है ना, तो पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। अब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो गया। ठीक है, और इसके अंदर मैं लगा दूंगा इस इमेज को, इसके अंदर लगा देते हैं इस इमेज को, बैकग्राउंड ऐसे बैकग्राउंड इमेज हमें लगानी आती है। तो कॉपी इमेज एड्रेस एंड
क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, यूआरएल होता है हमारे पास एक, इसके अंदर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो क्या होगा, ये बैकग्राउंड में इमेज आ गई। अब बैकग्राउंड में इमेज रिपीट होगी, देखो, तो रिपीट को हम हटा सकते हैं कैसे, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, नो रिपीट, और बैकग्राउंड पोजीशन, पोजीशन क्या क्या होती है हमारे पास, कवर होती है क्या, सेंटर, ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, और एक और होता था हमारे पास बैकग्राउंड, क्या होता था, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड साइज, कंटेन, आई थिंक कंटेन या फिर कवर सही रहेगा, कंटेन से तो नहीं हुआ, कवर कर लेते हैं, ठीक है, कवर, तो ये इसको कवर कर लेगा, ठीक है, इतना हमने किया। हाँ कवर कवर, ऑफ हो रही है, ऑफ हो जाएगी स्क्रीन मेरी बार, स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको, सब लोग बता दो स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है। सही है सही है, वो बीच बीच में क्या कर रहा हूँ ना, देखो आपको लग रहा होगा बीच में हल्का सा जो ब्लिंक हो रहा है, वो बीच में टैब्स को स्विच कर रहा हूँ, वो फटाफट टैब को इसलिए स्विच कर रहा हूँ कि कभी कभी मेरा वीएस कोड बीच में फ्रीज, देखो जैसे अभी फ्रीज हो गया, इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये फ्रीज हो गया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा भले ही कुछ ना कुछ, लेकिन मेरी स्क्रीन फ्रीज हो चुकी है, तो इसको फिक्स करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, टैब्स को स्विच करना पड़ता है ऐसे, तो मैं उनको टैब्स को स्विच कर रहा हूँ, इसलिए आपको हल्का सा ब्लिंक दिखाई दे रहा होगा, अभी फ्रीज क्यों हो रहा है, और किसी ने कहा बॉर्डर रेडियस लगाओ इसके अंदर, तो मैंने कहा बॉर्डर रेडियस, बिल्कुल सही कहा आपने, बॉर्डर रेडियस में लगा दूंगा, तो बॉर्डर रेडियस लग गया, और ये जो हरे कलर की, देखो अभी इतनी बार फ्रीज हो जा रहा है मेरी स्क्रीन में, कुछ कर नहीं सकता इसके लिए, तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन हटा देंगे, सो दिस इज काइंड ऑफ सिमिलर, काइंड ऑफ सिमिलर, ठीक है, लुक्स ग्रेट और नो, और जो रेड वाला बॉक्स था ना, कहाँ गया, अरे क्या नाम था इसका, मेन, इसको मार्जिन टॉप देता हूँ कुछ, मार्जिन टॉप की जरूरत, क्योंकि मुझे ऊपर से थोड़ा सा गैप चाहिए, आई थिंक इतना गैप चाहिए ऊपर से, ठीक है, थोड़ा सा और दे सकते हैं, थोड़ा सा, 30 पिक्सेल्स, नाउ दिस इज गुड, दिस इज गुड, कैसा लग रहा है अभी तक बताओ, फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब जब हम एक बार क्या कर रहे थे, हम HTML के बारे में सीख रहे थे एक दिन, हम याद है फर्स्ट डे को, आज हम इस वेबसाइट को बनाने के काबिल हैं, तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे, ठीक है, सो इसी तरीके से आपको प्रोग्रेस करती रहनी है, ठीक है, और दिस इज 1%, ठीक है, दिस इज 1% ओनली, मैं बता रहा हूँ आपको, नॉट 1%, 0.1%, जो हमने किया है, जितना आप कर सकते हो उसका 0.1% है, ये नहीं कि ये बना दिया और एक गजब हो गया है, तो नहीं 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 नहीं, यहाँ पे रुकना नहीं है, यहाँ पे नहीं रुकना है, दिस इज 0.1%, दिस इज 0.1% माई फ्रेंड, यू हैव टू गो 100%, 200%, ठीक है, इस पे नहीं रुकना है, इसको देख के खुश नहीं होना है, इसको तो कहना है कि अरे क्या बना दिया ऐसा बेकार सा, ठीक है, हल्का सा खुश हो सकते हो, हल्का सा खुश हो सकते हैं, ये नहीं बहुत ज़्यादा खुश नहीं, ये हो गया। अब यहाँ आते हैं इस वाले पे, कि माई ऑसम क्लाइंट्स, माई ऑसम क्लाइंट्स, माई ऑसम क्लाइंट्स, इस वीडियो को बंद कर दे, मेन वाले को, ये भी कर दिया हमने, दो बना दिया, अब एक और डी बनाऊंगा क्लाइंट्स नाम से, किस नाम से, क्लाइंट्स, क्लाइंट्स नाम का डी बन गया, क्लाइंट्स को मैं सेलेक्ट करूंगा, क्लाइंट्स को मैं सेलेक्ट करूंगा, जैसे हैश क्लाइंट्स लिखूंगा, और इसको मैं कुछ ना कुछ हाइट देना चाह रहा हूँ, कितनी हाइट देना चाह रहा हूँ बताऊँ आपको, 10 अब मैं बैकग्राउंड में बार बार क्यों देता हूँ, ताकि हमें समझ में आए कि कितना है कितना नहीं है, एक्चुअली ये तो कुछ ज़्यादा ही कम हो गया यार, इसमें कैसे होगा, कम से कम 20 pH, मिनिमम 20 pH, सही 20 pH में आ जाएगा क्या, मैं कह रहा हूँ ये और ये 20 pH में तो आ ही जाएगा, तो इसमें आ जाएगा, आ जाएगा, और आपको लग रहा है कि ऊपर से स्पेसिंग चाहिए, ये हमने देखा, ये मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप आपने देखा ही, 20 से कम हो जा रहा था, 30 पिक्सल्स, तो टॉप से भी 30 पिक्सल खिसक के आ गया, टॉप से भी 30 पिक्सल खिसक गया, लेकिन टॉप से 30 से तो ज़्यादा ही है, ऑब्वियसली ज़्यादा है,
60 60 भी क्या, 100 करता हूँ सीधे इस बार, बड़ी चला 100 पिक्सल्स। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाओ, इसको ऊपर लेके जाओ सर, यहाँ पे। इसके अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये जो माई ऑसम क्लाइंट्स है और ये जो सारे के सारे लोगोज हैं, ये सारी चीज़ें, एंड चलो करते हैं फिर इसको माई ऑसम क्लाइंट्स, इसके माई ऑसम क्लाइंट्स को बनाते हैं। H4 यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि छोटी सी हेडिंग है, माई ऑसम क्लाइंट्स। मैंने कहा क्लाइंट्स के अंदर एक H1 नहीं एक्चुअली H4 है, जिसका टेक्स्ट लाइन से एंटर कर दो। अब कभी कभी टेक्स्ट लाइन भी तो यूज़ करना चाहिए ना। आ गया माई ऑसम क्लाइंट्स, और इतना देखो H4 यूज़ किया मुझे तो लग रहा है इसमें भी। अब इनको देख लेते हैं, ये इमेजेस में सब सब आपको प्रोवाइड करूँगा, इनकी चिंता नहीं करनी है। ये कैसे लेके आ रहा हूँ, अगर लाना चाह रहे हो तो दैट इज गुड। ये आ गई इमेज, ये आ गई इमेज, इसको कॉपी, अच्छा क्या है एसवीजी है क्या, लोगो डॉट कॉइनबेस, देखते हैं क्या है। तो मैं एक डिव बनाऊंगा और उस डिव के अंदर ही बहुत सारी इमेजेस होने वाली है, ठीक है। तो मैंने बनाया एक डिव, इसके अंदर एक इमेज, सोर्स के अंदर ये अगर मैं डालूं क्या कुछ आएगा, हाँ आ रहा है कॉइनबेस, गुड, कॉइनबेस आ गया। और इन सभी का साइज तो सेम ही होने वाला है। तो मैं कहूँगा कि इस क्लाइंट्स के अंदर क्या है, देखो इस क्लाइंट्स के अंदर क्या है, एक डिव है, उस डिव के अंदर जितनी भी इमेजेस मिलेंगी उनकी सभी के विड्थ को आपको कर देना है 50 पिक्सल्स। आज 50 तो कुछ ज़्यादा ही कम हो गया है, 300 पिक्सल्स। 350 is good, not exactly good, but I think 300 is good. 300 is good, 300 ज़्यादा है, 250 is good, 250, 250 ज़्यादा है, 200। ठीक है, ये तो थोड़ा बहुत अंदाजा आपको लगाना पड़ेगा कितना ज़्यादा है कितना कम है। अब इन सभी को मैं एक एक करके ले आऊँगा। स्पॉटिफाई, ये स्पॉटिफाई हमारा, दिस इज स्पॉटिफाई। अब इनकी चिंता करनी नहीं है यार, कैसे आ रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहे हैं, मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं। अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इमेज सोर्स के अंदर स्पॉटिफाई। अगला आ जा भाई, पिंटरेस्ट, ये आ गया पिंटरेस्ट, कंट्रोल सी, न्यू इमेज, सोर्स के अंदर पिंटरेस्ट। अभी मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ आउटपुट क्या हो रहा है करके वहाँ पे, ठीक है। अभी चल रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस के ऊपर कि जो हो रहा होगा सही हो रहा होगा, मतलब ऐसा है कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन होगा कुछ ऐसा फिर जो देखा नहीं जाएगा। तो ये अमेजोन का भी आ गया, तो इमेज सोर्स के अंदर अमेजोन, लास्ट एक और बचता है नेटफ्लिक्स, यहाँ पर भी सेम था, इमेज सोर्स दिस, ओहो काफ़ी अच्छा है, नॉट दैट बैड। ठीक है, अब इस वीडियो को सेंटर कर देंगे, कैसे सेंटर कर देंगे, इसके पिताजी के पास जाएंगे, इमेजेस के पिताजी के पास। इमेजेस के पिताजी कौन है, इमेजेस के पिताजी हैं ये वाले टेबल, ठीक है। इनसे कहा हमने भाई साहब आपका डिस्प्ले फ्लेक्स होगा, ठीक है, और आपका जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर होगा। आई थिंक मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दिया है, मुझे लग रहा था, लेकिन नहीं किया, सही है, हो गया। यही करना था, थोड़ा सा गैप बढ़ा दो इनका, भाई साहब गैप सभी के बीच में 20 पिक्सल्स, ठीक है। अब हरियाली हटा देंगे यहाँ से बस, ग्रेट, दिस इज ऑल्सो डन, माई ऑसम क्लाइंट्स, माई ऑसम क्लाइंट्स, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, रिपीट कर दो थोड़ा लेट। दीपक देखो अब मैं क्या रिपीट करूँ इसमें, देखो आज मैं रिपीट नहीं कर सकता, आज तो मेरे को थोड़ा सा माफ़ कर ही दो। फिर अब मैं जो करूँगा, मैं रिपीटेड काम कर रहा हूँ, पूछ लो, ये बहुत सारे लोग हैं, इनसे पूछ लो। मैं अभी तक मैंने रिपीटेड काम किया ना, कोई नया नया कुछ सिखाया मैंने, मैंने कुछ नया सिखाया आपको बताओ, जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं बस वही कर रहे हैं, बस आईडी देखी, क्लासेस देखी, बस यही है। कुछ भी नया क्या बताओ एक बार। अच्छा यहाँ तक समझ में आया, ये बताओ पहले तो, यस और नो, यस और नो, क्या यहाँ तक समझ में आ गया सभी की? और यहाँ तक मजा आ गया तो एक बार मजा आ गया लिख दो एक बार सभी लोग। अगर यहाँ तक आपको इस वेबसाइट में मजा आ गया तो एक बार मजा आ गया लिख दो।
तो मुझे भी मजा आ जाएगा अगर आपने मजा आ गया लिख दिया था। लिखना ऐसे ही मजाक थोड़ी, मजा आ गया लिख दो, क्या हो गया, मजा आ गया लिख दो। ये मैच्योर वाली बातें लग रही होगी लेकिन लिख दो यार। मजा आ गया, मजा आ गया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो ये डन, ये डन। नाउ माई स्किल्स व्हाट आई डू। ग्रेट। क्या करेंगे? मैंने कहा भैया ये जो है क्लाइंट्स, क्लाइंट्स भी मेरे डन हो गए, क्लाइंट्स भी मेरे हो गए, क्लाइंट्स भी बंद कर दिए। अब मैं आऊँगा व्हाट आई डू के अंदर। तो एक डिव बनाऊंगा जिसका नाम होगा व्हाट आई डू, रख लेते हैं इसका नाम, ठीक है, व्हाट आई डू। तो व्हाट आई डू के पास आएंगे, मैंने कहा व्हाट आई डू, व्हाट आई डू की हाइट होगी 30 ठीक है। बैकग्राउंड कलर इज वेट, बैकग्राउंड कलर इज ग्रीन। बैकग्राउंड कलर क्यों लगाना है आपको भी समझ में आ गया होगा, ताकि आपको समझ में आए कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। ये आ गया, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये व्हाट आई डू वाला काम, ठीक है, व्हाट आई डू। तो ये रहा व्हाट आई डू, इसके अंदर क्या क्या है, एक तो H4 है, एक H1 है, एक H4 है, एक H1 है, एक H4 है। मैंने H4 को क्या करूँ, क्या लिखा था, भूल जाता हूँ एकदम, माई स्किल्स, माई स्किल्स, एक H1 है, H1 के अंदर लिखा है व्हाट आई डू, व्हाट आई डू, ठीक है। एक ये है पी टैग, पी टैग के अंदर लिखा है ये सब, तो एक आया पी टैग, ये आ गया ऐसे, ओके। इन सभी को मुझे सेंटर में लेके आना है और इन सभी के अंदर मैं टैग लाइन यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि हैश टैग व्हाट आई डू, ये बस एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कि H4 कॉमा H1 कॉमा पी, मुझे लग रहा नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट लाइन। हो गया तो मजा आ जाएगा यार, हो गया, देखो हो गया, हो गया। मैंने क्या किया, मैंने कहा व्हाट आई डू के अंदर आपको ये 3 चीज़ें मिलेंगी, इन सभी का टेस्ट लाइन सेंटर कर दो, सभी सेंटर में आ चुके हैं भाई साहब, सभी सेंटर में आ गए। अब वर्टिकली सेंटर करना है, वर्टिकली सेंटर करना है। वर्टिकली सेंटर करना है। किसी का माइक ओपन हो गया, माइक ऑफ कर लो। ठीक है ठीक है, बहुत मजा आ गया। अब यहाँ देख लो थोड़ा सा, वर्टिकली सेंटर करना है। वर्टिकली सेंटर कैसे कर सकते हैं इसको यार, व्हाट आई डू के अंदर आऊँगा, पैडिंग टॉप दे सकते हैं, पैडिंग टॉप 50 पिक्सल्स। तो सिर्फ टॉप से नीचे लिख सकते हैं, टॉप से नीचे आ गए, ग्रेट 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 ग्रेट। इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, बस हो गया, माई स्किल्स वाला पार्ट भी हो गया। ये जो है पी का थोड़ा सा बना लो इसको, इसके अंदर जो है व्हाट आई डू के अंदर हमने कहा पी मिलेगा, पी का फॉन्ट साइज बढ़ा लो हल्का सा, कितना बढ़ा लो, 20 पिक्सल बढ़ा लो, 20 पिक्सल बढ़ गया। इसको हम विड्थ भी दे सकते हैं, आई थिंक विड्थ भी दे सकते हैं, विड्थ मे बी 70%, अगर दे पाए तो दे पा रहे हैं। और अब ये स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, अब ये स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, वेट। अब कुछ ना कुछ गलतियाँ तो होंगी यार इसमें। बैकग्राउंड कलर रेड, तो ये यहीं तक आ रहा है, ठीक है। इसको लेके आना है सेंटर में, तो तो कैसे कर सकते हैं इसको, चाहिए तो मुझे ऐसे ही, बट इसको पूरा का पूरा सेंटर में लाना है। तो यार ये पैडिंग वगैरह सब हटाओ फिर अब यहाँ से। अब आते हैं गॉडफादर के पास। अब आपको पता है ये गॉडफादर कौन है, डिस्प्ले फ्लेक्स। कुछ नहीं हुआ तो क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देना है, कुछ समझ में आया, डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दो। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, रट लो बस, ये तो मंत्र हो गया, देखो सब सेंटर हो गया। जब खुद का दिमाग ना चले ना फिर फ्लेक्स यूज कर लो, बस फ्लेक्स कर देगा सारा काम। बस फ्लेक्स है हमारे पास, फिर तो क्या ही दिक्कत है, 10 पिक्सल्स का गैप दे दो अब। तो फ्लेक्स ने जो है हमारा काम बहुत आसान कर दिया। अब ये इसके पीछे जो हमने लाल कलर लगाया इसको हटा दो, रेड कलर इज़ नॉट रेलिवेंट। और क्या है, कलर इसका ग्रे है एक्चुअली, कलर ग्रे, ग्रे ग्रे ग्रे, कलर ग्रे। हटा दूँ बैकग्राउंड कलर, अभी नहीं हटाएंगे। ओह क्या कर दिया मैंने, कुछ गलती नहीं करी।
वर्टाई टूल के अंदर जो है एक H1 है, उसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो उसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा ज़्यादा है। उसका फ़ॉन्ट साइज मैं यहाँ पे 50 पिक्सल्स करने वाला हूँ। 50 पिक्सल्स अब कुछ कुछ सिमिलर लग रहा है। एंड इसका भी थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बढ़ा ही लेते हैं, 30 पिक्सल्स कर लेते हैं। 30 ज़्यादा हो गया, 30 ज़्यादा हो गया, 25, 25। अब माई स्किल्स ने क्या ही बिगाड़ा था यार, माई स्किल्स को भी बढ़ा ही लो। क्या था वो हमारा H4 था क्या, H4। तो H4 का भी फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, 50 तो नहीं करेंगे बट आई थिंक 20 कर सकते हैं। 20 इज गुड। ये माई स्किल इसने कैसे लिखा था, माई स्किल्स, ओके, अपर केस, अपर केस। सो माई स्किल्स आर इन अपर केस। आपकी जो स्किल्स है वो अपर केस में है। अब मैं बैकग्राउंड कलर हटाने को तैयार हूँ। ये जो ग्रीन कलर का हमने किया है, तो अच्छा नहीं लग रहा है यार ये वाला कुछ। मुझे लग रहा है फ़ॉन्ट मैंने ज़्यादा ही कर दिया इसका, 20। कभी कभी सेटिस्फेक्शन से मिलता नहीं है। 15 और थोड़ा सा गैप भी बढ़ाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है गैप 20 कर देते हैं। गैप 20। नाउ अब ठीक है, अब ठीक है, सही लग रहा है। अच्छा माई स्किल्स अभी भी लोअर केस में कैसे आ रही है यार माई स्किल्स। मैंने इनको एक बार अपर केस में कर दिया था, आ क्यों नहीं दिया अपर केस में। माई स्किल्स, माई स्किल्स, माई स्किल्स, अब सही है। क्या यहाँ तक सभी के समझ में आ रहा है, क्या यहाँ तक सभी के समझ में आ रहा है, यहाँ तक मज़ा आ रहा है। अब आप लोग कह रहे हो बंद कर दो क्लास को। कई सारे मैसेजेस देख रहा हूँ कि क्लासेस कब तक चलेंगी, मुझे लग रहा है बंद करनी पड़ेगी अब। मैं सोच रहा था 9 तक चलेगी, लेकिन मुझे लग रहा है बंद करनी पड़ सकती है अब। बंद कर दें। अच्छा बंद करने वाले कितने हैं, यस लिख दो चलो। यस वाले ज़्यादा हैं। यस वाले तो ज़्यादा ही लग रहे हैं मुझे। नेट खत्म हो गया, चलो ठीक है, वो आपके ऊपर है, मैं किसी से नहीं कह रहा हूँ। अटेंडेंस सबकी लग जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लेफ्ट होना चाह रहा है लेफ्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे, जो लेफ्ट होना चाह रहा है देखें लेफ्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्योंकि ओवर टाइम नहीं करवाएंगे आपसे, ठीक है। नहीं नहीं, अटेंडेंस लग जाएगी, अटेंडेंस छोड़ दो, अटेंडेंस मत लिखो, वो लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर और कर लेते हैं अभी, मेरे को भी मजा सा आने लगा है। अब आगे ये भी हो गया, माई स्किल्स भी हो गया, ठीक है, माई स्किल्स भी हो गया। अब यहाँ आ जाओ, ये कुछ 6 चीज़ें हैं हमारे पास। एंड अब इन 6 चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ करना कैसे है। एक बनेगा अपना, क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ, पेरेंट बनेगा नहीं बनेगा, पेरेंट बनेगा पहले तो। ये नाम क्या है इस सेक्शन का, क्या नाम दूँ मैं इसको, इस प्यार को क्या नाम दूँ, हैशटैग स्किल्स नाम देते हैं इसको। स्किल्स, स्किल्स, स्किल्स जो हम डेवलप कर रहे हैं, एक साथ डेवलप कर रहे हैं। इसको हाइट में दूंगा 80 VH। इसका बैकग्राउंड कलर होगा रेड। कितना आया, क्या इतना इनफ है इसके लिए, क्या इतना इनफ है, इतना आई थिंक इनफ नहीं है यार, इसको 100 कर लेते हैं, 100। हाउ मच इज 100 VH, इतना होता है 100 VH, पूरी की पूरी स्क्रीन कवर हो जाती है 100 VH में, ठीक है। 100 VH मीन्स कंप्लीट स्क्रीन आपकी कवर हो जाएगी। ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर 6 बॉक्सेस बना लूँगा, 6 बॉक्सेस, ठीक है। लेकिन 6 बॉक्सेस के लिए पहले मैं क्या करूँगा, पहले 2 डिव्स बनाऊंगा मैं यहाँ पे, एक डिव ये रहा और दूसरा डिव ये रहा। इस डिव के अंदर मैं देखो, पहले तो इन दोनों डिव्स का समझाता हूँ, इन दोनों डिव्स का क्या सीन है। इन दोनों डिव्स को पहले तो नाम देते हैं, इन दोनों को क्लास देते हैं एक्चुअली, क्लास स्किल्स अप। एक क्लास का नाम है स्किल डाउन। अच्छा नहीं नहीं, हाँ अब दोनों क्लास ही नाम है तो स्किल सेम होना चाहिए ना, क्लास का नाम अलग अलग थोड़ी दूंगा मैं। कैसी बातें करता हूँ मैं कभी कभी। स्किल सेम, स्किल सेम क्या करूँगा मैं लिखूंगा इसमें
कि क्या लिखूंगा इसमें, विड्थ, नॉट विड्थ, हाइट 50%। बैकग्राउंड कलर, अच्छा बैकग्राउंड कलर यहाँ पे नहीं देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगी दिक्कत। क्या दिक्कत होगी, यहाँ पे देंगे स्टाइल बैकग्राउंड। जो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं ना, उनको यहाँ पे दे दिया करो ब्लू, कि कैसा आपका लेआउट होगा। कलर देके आपको बहुत आसानी से पता चल जाता है कि कैसा आपका दिखने वाला है लेआउट। एज योर कैसा दिख रहा है, तो एक ये है मेरा बॉक्स, एक ये है मेरा बॉक्स, ठीक है। एक मेरा बॉक्स ये हो गया, एक मेरा बॉक्स ये हो गया। अब मैं इस बॉक्स के अंदर 3D बनाऊंगा, इस बॉक्स के अंदर 3D बनाऊंगा। समझ रहे हो मेरा लेआउट, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। इसके अंदर 3 बॉक्स, इसके अंदर 3 बॉक्स। कैसे करेंगे, बहुत आसानी से करेंगे भाई साहब, बहुत आसानी से करेंगे। ये डिव, दो 3 डिव, ये रहा मेन डिव, इसके अंदर एक डिव, दो 3 डिव। अब हम कुछ ऐसा कहेंगे कि जो स्किल सेम है उसके अंदर जो डिव है, उसके अंदर जो डिव है उनको क्या करना है, उनको क्या करना है, उनको कुछ तो करना है। पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, जो भी करना है आपने डिस्प्ले फ्लेक्स कर लो। और इनको विड्थ, विड्थ दो आप कितनी, मेरी 33%, क्योंकि 3 है तो 33 × 3 = 99। एंड हाइट, हाइट में कहता हूँ कि हाइट 100% दे सकते हो आप। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इज ऑरेंज। आज ऑरेंज यूज़ नहीं किया, तो पूरा का पूरा क्या होगा, कवर हो गया। तो पूरे के पूरे का कवर ना करना चाहो, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। तो स्पेस अराउंड दिख रहे होंगे आपको 9 के 9 डिव्स, ठीक है। ये 9 डिव्स है एक्चुअली, ठीक है। हाँ डिस्प्ले फ्लेक्स ग्रेट, ये 9 डिव्स है, क्योंकि यहाँ पे बीच में स्पेस नहीं है इसलिए वो दिख नहीं रहा है बस। ये 9 डिव्स कैसे लेके आया मैं समझ में आया। अब इन 9 डिव्स के अंदर ये काम होगा, क्योंकि वो 9 के 9 सेम है इसलिए मैंने सबको साथ में सेलेक्ट कर दिया। यस और नो, हाँ क्या है। एंड 1 सेकेंड, समझ कर, समझ नहीं आ रहा किसी की भी। मूवी की तरह देख रहे हो तो समझ नहीं आ रहा होगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो इस चीज़ को, ठीक है। हाँ 6 ड्यूज हो एक्चुअली, मैं 9 कह रहा हूँ उनको। दीज आर 6 ड्यूज। अब इन 6 के अंदर सभी के अंदर सेम काम हो रहा है, तो इसको कर लेते हैं हम। एक इमेज, एक H1, एक पैराग्राफ। इमेज H1 पैराग्राफ, ठीक है। इमेज H1 पैराग्राफ। इमेज कहाँ से आएगी, ये इमेज को मैं इमेज प्रोवाइड कर दूंगा, मैं इमेज की टेंशन मत लेना। ओ ये इमेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है फिर, इमेज में आने वाली है प्रॉब्लम। ये इमेज क्योंकि सिंगल नहीं है ना, ये 2 इमेजेस हैं। अच्छा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, सही है सही है। कॉपी, कॉपी एलिमेंट। ये एक्चुअली कैसे कर रहा है ना इसको, पहले तो एक डिव बना रहा है, डिव के अंदर इसको डाल दे रहा है, ठीक है। और इसको मैं आईडी देता हूँ SVG डिव। अभी समझाता हूँ मैंने इसमें क्या किया। SVG डिव, जो SVG डिव है अभी तक कैसा है हमारा, ये रहा SVG डिव। तो SVG डिव के अंदर एक SVG होगी ऑब्वियसली। इसका कलर कर देना आपको, कलर वाइट है आई थिंक इसका, कलर वाइट है। इसके कलर को भी चेंज कर सकते हो आप SVG के, कलर वाइट, कलर वाइट हो गया। और जो डिव है ना, ये डिव SVG डिव, SVG डिव,
इसके बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर दो, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक इसका। ओके, अब इसकी विड्थ जो है 25 पिक्सल्स, हाइट 25 पिक्सल्स। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी जस्ट समझा दूंगा आपको। हाइट 25, विड्थ 25 एंड पैडिंग 4 पिक्सल्स, पैडिंग इज 4 पिक्सल्स, पैडिंग 4 पिक्सल्स कुछ ज़्यादा कम हो गई, 4 की जगह इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है। अभी समझा रहा हूँ जिसमें क्या कर रहा हूँ। 8 पिक्सल्स, 8 पिक्सल्स। अब मैं बैकग्राउंड अगर बॉर्डर रेडियस 50% कर दूँ तो क्या होगा, हमने कल डिस्कस किया था, पूरा का पूरा राउंडेड हो जाता है। हो गया राउंडेड, देखो ये राउंडेड, हमारा भी राउंडेड, बस सेंटर में लाना तो मैं आता ही है। एक साथ समझ आ जाएगा। ठीक है ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, चलो बंद कर दें फिर अब। अच्छा आप क्या आ रहा है, ठीक है। अब तो रिप्लाई आना भी बंद हो गया, मुझे लग रहा है बंद ही कर देता हूँ। कंप्लीट, कंप्लीट तो बहुत बड़ा है यार, ये कंप्लीट कहाँ होगा। जिसका नेट खत्म है बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको बना ही लेते हैं फिर, चलो कह रहे हो तो बना ही लेते हैं। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, एक था मेरे पास H1 यहाँ पे बनाया हुआ। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कहाँ गया, यूजर्स, कैसा दिख रहा है अभी तक, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कुछ ऐसा ऐसा। ओके, क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं आता है तो आपको पता ही है, फिर गॉडफादर को बुलाना पड़ेगा। वो इज गॉडफादर, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो स्किल सेम के अंदर डिव है, स्किल सेम के अंदर डिव है, उसकी हाइट 33। स्किल सेम के अंदर डिव्स हैं। अच्छा क्या कर सकते हैं, अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर, सेंटर तो कैसा होगा। ओह एक चीज़ रह गई, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, कॉलम हो गई, सेंटर हो गया एंड ठीक है। लेकिन अभी भी वी आर मिसिंग समथिंग, वी आर मिसिंग समथिंग, गैप। गैप कितना, 15 पिक्सल्स, 15 पिक्सल्स का गैप होना चाहिए। 15 पिक्सल्स का गैप हो गया एंड H1 थोड़ा सा, H1 नहीं है एक्चुअली, मुझे लग रहा है H2 है, H2 है, H2 आई थिंक, H2, हाँ H2 ही लग रहा है, ठीक है इतना सही है। सो अब ये जो डिव है इसके अंदर टेक्स्ट कुछ ऐसे आ रहा है, हमारा बहुत वाइड आ रहा है। हाउ वी विल सॉल्व दिस, हाउ 33 की जगह इसको मैं कर दूंगा 23, 23। इज इट गुड नाउ, काइंड ऑफ गुड, नॉट दैट गुड, ठीक है मतलब इतना भी सही लग रहा है, इतना बुरा भी नहीं है। कलर ग्रे कर दो बस, इसका कलर ग्रे, किसका कलर ग्रे, ये जो स्किल सिम सेम के अंदर जो डिव है, इस डिव के अंदर क्या है, एक पी है, इसके अंदर एक पी है जिसका कलर ग्रे करना है, ग्रे करना है। ये ग्रे हो गया, भैया मैं बैकग्राउंड कलर हटाऊंगा तब सही लगेगा। कृष्णा बंद कर दें, बस भी करो कह रहे हो यार आप लोग। तो बंद ही करना पड़ेगा लग रहा है यार, कभी कह रहे हो बंद कर दो, कभी कह रहे हो मत करो, क्या कह रहे हो तुम ऐसा। कल से शुरू करते हैं, कंटिन्यू कल कंटिन्यू नहीं कर सकते, बात ये है। कल कंटिन्यू नहीं कर सकते, अब रोज प्रोजेक्ट ही थोड़ी बनाएंगे अब।
चलो इस पार्ट को कंप्लीट कर देते हैं फिर बंद करते हैं, ठीक है। ये पार्ट है बस, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये जो 6 चीज़ें हमारे पास, ये हो ही गया, ऑलमोस्ट हो गया है, बस कॉपी पेस्ट करना है, छापना है। कॉपी पेस्ट कैसे करना है बताया था आपको। ये डिव है, इस डिव के अंदर जितना भी कंटेंट है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको इसके अंदर भी पेस्ट कर दो, इसके अंदर भी पेस्ट कर दो। हाउ डज इट लुक? इट लुक्स फाइन। इसको कहाँ पेस्ट करो, और इसको पेस्ट करो, और इन तीनों के अंदर भी पेस्ट करो, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ भी पेस्ट, यहाँ पर भी पेस्ट करो, यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। अब जो बैकग्राउंड में आपने रंगोली बनाई है हटा दो वो सब, ये बैकग्राउंड कलर रिमूव कर दिया। और कहाँ है बैकग्राउंड कलर? बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर भी रिमूव कर दिया, ये बैकग्राउंड कलर भी मैंने रिमूव कर दिया। और एक जगह और बैकग्राउंड कलर लगा होगा, वो है ऑरेंज। ये कौन सा रह गया यार, रेड कहाँ पे लगा है अभी? ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ हमने बना दिया। किसी का माइक ओपन है? देव, देव चौहान, अपना माइक बंद कर लो। आप उनकी शादी की मान लो, जब कंटिन्यू करना। अरे समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, जितना आपको समझ में आया ना उतना बहुत है। ये बस मैं आपको, आप समझ लो कि बस करवा रहा हूँ, ऐसा समझ लो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको 23 से थोड़ा और कम कर लेते हैं बस। जो लेफ्ट होना चाह रहा है लेफ्ट हो जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मना थोड़ी कर रहा हूँ आपसे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप लोग लेफ्ट हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है बहुत लंबी क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, इतनी देर तक क्लास में रहना इस, मतलब हो सकता है, नहीं हो सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह थोड़ी रहा हूँ आपसे कोई। दैट इज H2, H2 है क्या, H2 टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बस फाइनल, डन। अब थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज कम कर लो, 25 पिक्सल्स में भी, चलो बढ़ जाएगा, 15 पिक्सल्स, 15 कम हो गया, 20 पिक्सल्स। नाउ इट लुक्स गुड। ये टेक्स्ट तो आप लोग चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट में चेंज नहीं करूँगा, टेक्स्ट और जो इमेजेस हैं करा क्यों नहीं, अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो। अब देखो जो लोग देख रहे हैं मैं उनके लिए करवा रहा हूँ ना, देखो आपने जितना अभी तक देखा ना, 1 घंटा, 1 घंटा इज मोर देन इनफ, क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों को हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब मेरी नेक्स्ट क्लास थी नहीं, इसलिए मैं रिपीट करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब जितना बन जाए उतना ठीक है, ओके, जितना बन जाए उतना ठीक है। आपने 1 घंटा अगर देखा क्लास, 1 घंटा काफ़ी है, ठीक है। कृष्णा, ठीक है, 1 घंटा अगर आपने क्लास देखी दैट इज इनफ। आप आगे नहीं देखना चाह रहे हो, आपकी इच्छा है, मैं आपसे कोई यहाँ पे रहो थोड़ी कह रहा हूँ। जो लोग हैं बस उनको बता रहे हैं, जो अभी तक मैंने आपको कोई भी नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं बताया, बस वही ड्यूस इमेजेस क्लासेस यूज़ कर रहे हैं। कुछ नया किया हमने? कुछ नया नहीं किया, ठीक है। अगर आप लेफ्ट होना चाहते हो तो लेफ्ट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो सही है यहाँ तक। हाँ अब आई थिंक बंद कर देना चाहिए। अभी माई प्रोजेक्ट्स वाला, अब इतना तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा ना, देखो थोड़ा सा ही बचा है, इसको बना लो, जितना आपने बनाया मतलब उतना ही और बचा हुआ है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब बंद कर दें क्या? अब क्या बंद कर देना चाहिए? नो, ठीक है, नो। फिर कृष्णा कुमार बुरा मान जाएंगे भाई साहब, देख लो। उनको भगा दो, अरे भगाना नहीं है यार, ठीक है। कृष्णा देखो, अगर आप देख रहे हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, अगर नहीं देख रहे हो तो कोई बात नहीं है, जितना आपने देखा दैट इज इनफ। जो हमने इस वीक देखा बस उसको रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। अब तो हो ही गया, अब तो कर ही लोगे यार, अब मैं क्या करवाऊँ इसमें बताओ आपको। जो हमने किया बस इसमें क्या करना है, एक बॉक्स बना लो बड़ा सा, ये तो हमने करा ही, ये माई प्रोजेक्ट्स कैसा है, जो मैंने यहाँ पे वटाई टू बनाया सेम,
सेम है, छाप दो उसको। ये क्या है जो यहाँ पे बनाया है, कहाँ पे बनाया है? जो ये बनाया हमने यही तो है, यही है, देखो एग्जैक्ट सेम चीज़ है, बस यहाँ पे थोड़े से बॉक्सेस ज़्यादा है। ये देखो 2 डिव्स बनाने हैं बस, और क्या ही है बताओ। ठीक है, रिकॉर्डेड देख लोगे, ठीक है ठीक है ठीक है, जो रिकॉर्डेड देखा रिकॉर्डेड देख लेना। अच्छा, रिकॉर्डेड में ऐसा हो सकता है आपको बीच में थोड़ी बहुत इधर उधर की नॉइजेस भी मिले, उनको थोड़ा इग्नोर करना है। अब क्योंकि मैं इतनी बड़ी वीडियो को एडिट नहीं करना चाहता, फिर उसमें रेंडरिंग में टाइम लगेगा। ओके, तो कल मिलते हैं आपसे, आई थिंक। ठीक है, अब मिलते हैं कल आपसे। ओके, सो अब अपनी अटेंडेंस लगा दो। सर सोर्स कोड, बिल्कुल सोर्स कोड, सोर्स कोड तो अभी देता हूँ आपको। ये है यहाँ पर, क्या था आपकी रिपोजिटरी का नाम? पहले तो फोल्डर का नाम क्या था, Day 16 वेब डेव एच टू कोड। अपलोड फाइल कहाँ से आता था यार, तो अपलोड फाइल ही भूल गया। ऐड फाइल, अपलोड फाइल्स, चूज योर फाइल्स, डेस्कटॉप, समर वेब डेव, Day 16। कमिट चेंजेस, तो देखो ये आ गया Day 16, यहाँ पे दिख रहा है। इस लिंक के अंदर अगर जाओगे तो ये आपको डायरेक्टली दिख जाना चाहिए। मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया कहीं पे? लिंक मैं आपको दे दूंगा, चलो ठीक है। आई थिंक हो चुकी है सभी की अटेंडेंस। गुड नाइट। अगर आपको बोर कर दिया मैंने तो आई एम सॉरी।